सभी भाई बहनों को प्रणाम। कैसे हैं सारे? प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम भैया राधे प्रणाम। राधे भैया, राधे राधे। जी, उन छोटा बच्चे को प्रणाम। देखिए कितना बच्चा कितना प्रणाम इंटरेस्ट से प्रणाम प्रणाम दीदी। कर रहा है। प्रणाम गुरु जी। गुड, बहुत बढ़िया। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम राज भैया। प्रणाम। राधे भैया। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रणाम राज भैया। लेवल 1 और 2 के फ्री प्रोग्राम के अंदर। और मैं आपको म्यूट करता हूँ एक बार। आप सभी को एक बार फिर प्रणाम। प्रणाम में ज्यादा वक्त हम जाया नहीं करते। जमा तो जी राज। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस रेकी कोर्स के अंदर। और एक मिनट रुकना। तो आप सभी का स्वागत है रेकी के इस लेवल 1 और 2 के हमारा फ्री रेकी कोर्स के अंदर। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि हम इसमें कुछ हल्का हल्का ऊपर ऊपर का सिखा देंगे, अंदर का गहराई आपको नहीं लेके जाएंगे। ये हमारे और हमारे गुरुजी का सपना था कि विश्व भर में रेकी फैलाएं, एक घर में एक डॉक्टर होना चाहिए। तो डॉक्टर होने का सपना जब भी साकार हो सकता है जब हम बहुत एक नॉमिनल प्राइस पे या ऐसे कुछ एक अमाउंट पे लेकर आए कि हर घर में हर आदमी सीख सके। तो 2 लेवल एक ऐसे लेवल होते हैं जिसमें आप बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं, अपना अपना उपचार कर सकते हैं, प्लस दूसरे का भी कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर एमबीबीएस एक सर्जन। तो आप एमबीबीएस होता है वो अपना मेडिसिन के थ्रू लोगों का और अपना अपने घर वालों का उपचार कर लेता है। ऐसे ही आप अपना अपने घर वालों का उपचार कर सकते हैं। जब आपको लगे कि हमें हायर एजुकेशन में जाना चाहिए, जैसे डॉक्टर्स को लगता है हमें सर्जन बनना चाहिए, एमडी बनना चाहिए, तो आप आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर 2 लेवल भी आपने कर लिए तो आप एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। 2 लेवल करने के बाद बहुत बहुत मिराकल्स होते हैं, बहुत अचीवमेंट्स होती हैं, वो लोगों के मैनिफेस्टेशंस होते हैं। तो ये सब आप सीख सकते हैं। तो जो भी आपको सिखाया जाए बहुत ही सीरियसली लीजिए। आप ये समझ के कोर्स को कीजिएगा कि आप ने 8 से 10 हज़ार रुपये आपने हमें दिए हैं। मान के चलिए, लेने नहीं है हमने, आपसे लेने नहीं है। आप ये मान के चलेंगे, जब आप मान के चलेंगे आपने पैसे हमें दिए हैं तो आप सीरियस हो जाएंगे। अदरवाइज यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से निकालेंगे। ठीक है ना? एनर्जी एक्सचेंज जरूर होता है। बिना एनर्जी एक्सचेंज के रेकी नहीं सिखाई जाती या ऑकल्ट से में कोई भी चीजें नहीं की जा सकती। लेकिन हम लोग भी एनर्जी एक्सचेंज लेंगे। हमारा एनर्जी एक्सचेंज ये रहता है कि जैसे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है, चाहे आप फेसबुक के थ्रू आए हैं, किसी के रेफरेंस के थ्रू आए हैं, ठीक है, आपको डायरेक्ट हमने अप्रोच नहीं किया, आप किसी न किसी के थ्रू आए हैं ना, आपको एक मैसेज मिला। तो आपको आज या कल या आने वाले जो हमारे और जो कोर्सेज होंगे उन उस कोर्स के अंदर लोगों को हमारा इनविटेशन देना है। ठीक है, रीजन के बताता हूं मैं, क्योंकि कहते हैं जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। आपको मौका मिला, अगर आप लोगों को वो मौका देंगे, बिकॉज हमारी इतनी अप्रोच नहीं है कि हम पूरे वर्ल्ड में मैसेज भेज पाए। हम नहीं कर सकते अकेले। तो हम सब मिलके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। गुरुजी चल रहे थे, गुरु साहब मैं भी जुड़ा, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते गए, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 से 64, 128, 256, 5, तो ऐसे ऐसे होते गए ना। तो जब मल्टीप्लाई होता है ना तो लोग बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों का काम है, कम से कम 4 लोगों को आपको लेकर आना है। कंपलसरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि नहीं तो लाना ही पड़ेगा। लेकिन कोशिश की जितने ज्यादा लोगों को आप ये मैसेज भेजेंगे, इस कोर्स का, इस ग्रुप का लिंक भेजेंगे। हमारे 2 लिंक हैं, 2 ग्रुप हैं, विश्व रेकी अभियान, अध्यात्म राज। ठीक है, आप इस ग्रुप का लिंक लोगों को भेजेंगे, उनके पास जाएगा, वो जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। ठीक है, इस कोर्स के अंदर आपको पूरी पीडीएफ दी जाएगी, हिंदी और इंग्लिश में। कोई ऐसा नहीं है कि पीडीएफ के लिए पैसे चार्ज करेंगे, नहीं, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इस कोर्स को करने के बाद आपको इस कोर्स की रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल विश्व रेकी अभियान और अध्यात्म, 2 चैनल हैं हमारे, उन 2 चैनल्स पे दी जाएगी। और आपके ग्रुप में चैनल्स का लिंक आएगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जितने भी वीडियोस हैं, आपको मिलते रहेंगे। ये हमारे एनर्जी एक्सचेंज का तरीका है। मुझे नहीं लगता किसी को कोई तकलीफ होगी एनर्जी एक्सचेंज देने में। लोगों को बांटेंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और क्योंकि ये चीज हम इस दावे से इसलिए कह सकते हैं कि मुझे मिला तो आपको भी मिलेगा। मैंने गुरुजी से ज्ञान लिया। मैं राज शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर, निम्बोलॉजिस्ट, क्रिस्टल हीलर, बहुत सारी मॉडलिटी में मैंने काम किया है।
और जब से हमारे गुरुजी गजानंद साहूकार जी से जुड़ा और लाइफ में जो यू टर्न आया, जबरदस्त। तो आपने ये जो हमारी 4 क्लासेस होंगी, बहुत आराम सुनना है। मैं जान रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत से लोग ग्रैंड मास्टर तक इसमें बैठे हुए हैं, देख रहे हैं ये फ्री में सिखा रहे हैं, तो क्या सिखाएंगे। तो मैं उन सबका स्वागत करता हूँ जो पुराने रेकी हीलर्स हैं, हमारे साथ ये चेक करने आए हैं, देखने आए हैं। और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा डेफिनेटली। आई कैन गारंटी कि ग्रैंड मास्टर करने के बाद लोग पेड कोर्स करते हैं हमसे, दोबारा रेकी सीखते हैं। कुछ ना कुछ तो है। वो क्या है, वो मिलेगा आपको आज हमारे इस रेकी के 4 दिन के कोर्स में। तो दिल थाम के बैठ जाइए। मैं स्वागत करता हूँ हमारे गुरु गजानन जी का। और जब कोई महान हस्ती आती है तो बैठ के आप, मैं ये नहीं कहता आप खड़े होकर ताली बजाइए, अपनी जगह बैठ के आप उनको स्वागत कर सकते हैं तालियों के थ्रू। धन्यवाद गुरु जी। सभी को आत्मा प्रणाम। मेरे सभी रेकी परिवार को बहुत बहुत प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, मैं मेरा परिचय देता हूं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वैसा तो भैया ने आपको बता दिया है कि हम 4 दिनों में जो सीखने वाले हैं उसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका एक लाइव प्रैक्टिकल भी हम करके दिखाते थे आपको। इसी कोर्स के अंदर ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल करके दिखाए जाएंगे कि आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। आप बोलेंगे ऐसा होता थोड़ी, ऐसा ही होगा। वो भी लाइव होगा। मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, आप कहीं पर भी बैठे हो। आप बोलेंगे चमत्कार है, लेकिन दोस्तों ये चमत्कार बिल्कुल नहीं है। तो हम देर नहीं करेंगे, सेशन शुरू करते हैं। उसके पहले मैं मेरा परिचय देता हूं। दोस्तों मेरा नाम गजानन सावकार है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। मेरे सिटी का नाम खामगांव है। मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। इस बिजनेस में और मेरे शरीर में कुछ साल पहले 2018 में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आए कि उसको डॉक्टर ने बोला हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी धर्मपत्नी का एक प्रॉब्लम और मेरा एक प्रॉब्लम ऐसा था कि उसको लगभग 30 से 35 डॉक्टरों ने बता दिया कि आपका इलाज हमारे पास नहीं है। और मेरे पत्नी को बोला कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसने बोला मेरा पहला ऑपरेशन हो चुका है, मैं ऑपरेशन नहीं करूंगी। मेरे पास में ऐसा एक प्रॉब्लम था दोस्तों कि मैं 15 या 20 मिनट बैठ सकता था, उसके बाद मुझे खड़ा रहना पड़ता था। आधा घंटा खड़ा रहने के बाद मुझे और बैठना पड़ता था। मेरे पेट में एक ऐसी सिस्ट आती थी, उसको मुझे मालिश करना पड़ता था। मैंने काफी डॉक्टरों को बताया, मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे थे और मेरे लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी थी। एक डॉक्टर ने तो मुझे बोला कि आपके बीमारी की कोई मेडिसिन ही नहीं, तो हम क्या देंगे, क्योंकि आपके सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं। और बिल्कुल दोस्तों मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे थे। मैंने ईश्वर को बोला हमने क्या गलती कर दी कि जिसकी सजा हम हमें दे रहे हो, कम से कम इसका इलाज तो बताओ। तो दोस्तों चमत्कार हो गया। देखो मेरे पास में एक मैसेज आया कि रेकी में असंभव चीजें संभव होती है, मुश्किल चीजें आसान हो जाती है। जो बीमारी का इलाज कहीं नहीं होता वो रेकी में होता है। और मैंने उस रेकी के कोर्स को ज्वाइन किया फरवरी 2019 में। मेरा नया जन्म हो गया। रेकी सीखने के बाद जो मुझे 21 दिन की साधना दी गई थी, आपको भी दी जाएंगी। 20 मिनट बैठना पड़ता है ऑडियो लगाकर, सिर्फ 20 मिनट ऑडियो लगाकर बैठना है। ऑडियो आपके ग्रुप में आएगा। वो 21 दिन में क्या हुआ दोस्तों, मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठने लगा, 4 घंटे 5 घंटे, और आज मैं 14 घंटे लगातार बैठता हूं। खड़ा रह सकता हूं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। वो मेरी 21 दिन में ही निकल गई। और मेरी मिसेस की जो प्रॉब्लम थी, जो डॉक्टर ने उसको बोला था कि ऑपरेशन के बगैर कोई इलाज नहीं, दोस्तों 21 दिन की साधना में हम दोनों बिल्कुल टनाटन हो गए। और हमने सोचा अब रेकी के पूरे कोर्स सीखने के। रेकी के 5 लेवल होते हैं, हमने 2 लेवल सीखे थे।
जैसे कि आज आप सीख रहे हो। उसके बाद हमने थर्ड किया, मास्टर कोर्स किया, ग्रैंड मास्टर कोर्स किया। मैंने रेकी में पीएचडी की। और ये सब कुछ करने के बाद दोस्तों, मेरे जीवन में आया परिवर्तन। और उस परिवर्तन के लिए फिर मैंने सोचा कि लोग कितने बीमार हैं। हर घर में लोग बीमार है, अलग अलग बीमारियों से पीड़ित है, जबकि उनका इलाज उनके ही पास में है। लेकिन उनको पता नहीं है कि मेरा इलाज मैं कर सकता हूं। और उसके कारण वो बाहरी दुनिया में लटकते हैं और उनको बड़ी से बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये कोर्स 4 दिन का जब आप सीखेंगे तो आप सिर्फ हाथ रखकर, ऐसे हाथ रखकर उपचार कर सकेंगे। किचन में काम कर रहे, गर्म पानी गिर गया, तेल गिर गया, चाय गिर गई, गाड़ी के दरवाजे में हाथ गया, जख्म हो गई, चाकू लग गया, कुछ नहीं करना, हाथ रखना। 2 मिनट के लिए हाथ रखना है। और जब आपको जो हम सिखाएंगे उतना बोलना है। कोई भी बोल सकता है, 3 शब्द बोलने हैं। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, मेरे हाथ को ठीक करो। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, मेरे गाल को ठीक करो। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, मेरे कान को ठीक करो, मेरे दांत को ठीक करो, मेरे हार्ट को ठीक करो, मेरे पेट को ठीक करो, मेरे घुटने को ठीक करो, मेरे कमर को ठीक करो। सिर्फ इतना बोलना है। और 3 वर्ड बोलने के बाद में चमत्कार क्या होगा मालूम है? जो आपको दूध गिर गया था, गर्म पानी गिर गया था, या गाड़ी के दरवाजे में हाथ आ गया था, आपको जख्म को ढूंढना पड़ेगा कहाँ लग गया था। ना खून आएगा, ना दर्द होगा, और ना ही निशान रहेगा। तो ये क्या है? क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? बिल्कुल विश्वास मत करना। 4 दिन के बाद प्रैक्टिकल करके देख लेना। ऐसी महाविद्या जो हेडेक से लेकर कैंसर तक के बीमारी का इलाज करती है। दोस्तों, जब मैं बाहर निकल गया, मैंने लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे बीमारियों से लोग बाहर निकल गए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर मैं वो इतिहास आपको बताने लग जाऊं तो मुझे लगता है 1 महीना भी कम हो जाएगा। ऐसे ऐसे चमत्कार होने लग गए, लोग ठीक होने लग गए। और फिर मैंने इस विद्या को सिखाना शुरू कर दिया। 2019 के बाद जब मैंने इस विद्या को सिखाना शुरू कर दिया तो मेरे एरिया में रेकी को कोई नहीं समझता था। लेकिन मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे तो पूरे दुनिया को रेकी सिखानी है। और मैंने मैंने एक नाम लिख लिया, विश्व रेकी अभियान। मेरा छोटा सा क्लिनिक बना लिया मैंने। वहां पर लोग उपचार करने के लिए आते थे, मेरे घर के अंदर ही विश्व रेकी अभियान नाम लिख दिया कि मुझे दुनिया को रेकी सिखानी है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ 1 साल के अंदर मैं दुनिया के 3 कंट्री के अंदर रेकी सिखा रहा था, और आज हम 11 कंट्री के अंदर रेकी सिखा रहे हैं। आज आप 49,000 प्लस हो चुके हो विश्व रेकी अभियान में। और मेरे साथ राज भैया है। दोनों मिलाकर लगभग 49,000 लोग जुड़ चुके हैं। अपना इलाज कर रहे, अपना परिवार का इलाज कर रहे। कुछ नहीं करना है, हाथ रखना है बस। पुराने प्राचीन काल में हाथ रखकर उपचार करते थे। उनके पास कोई मेडिसिन थोड़ी था। 10-10, 15-15 गांव का इलाज एक वैद्य जी करते थे। और अभी तो हमारे हर ऑर्गन के डॉक्टर है, फिर भी हॉस्पिटल में नंबर लगे रहते हैं। कान का डॉक्टर अलग है, नाक का अलग है, आंखों का अलग है, हड्डी का अलग है, हार्ट का अलग है। अलग अलग डॉक्टर होने के बाद में भी नंबर लगाने पड़ते हैं। क्यों? इसका जवाब दोस्तों आपके पास नहीं है। कोरोना काल में लोग इतने डरे हुए थे, मरने को तो हर कोई डरता है ना। लेकिन दोस्तों, हमें डर नहीं लग रहा था। हमने कभी मास्क नहीं लगाया, और हमने कभी उसको डरने का विषय ही नहीं। क्योंकि हमें पता था मेरे अंदर एनर्जी है, और मेरी एनर्जी मुझे हील कर सकती है। मुझे बाहर की एनर्जी बीमार नहीं कर सकती। और वैसा ही हुआ दोस्तों। हजारों लोग ठीक हो गए।
कोई फोन के ऊपर, कोई मैसेज के ऊपर, तो कोई फिजिकली आके हम लोगों को इलाज बताते थे, मेडिटेशन करते थे। क्योंकि सारी बीमारियों का इलाज, सारी जड़ जो है ना दोस्तों, वो मेडिटेशन है। हमने 5 साल से लोगों को मेडिटेशन से जोड़ा, और आज हमारे गर्व के साथ बताना चाहते हैं आपको कि सवेरे के ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन में नंबर लगते हैं 50,000, 5,000, 6,000, 7,000 लोग देखते हैं। और उसका कारण एक ही है दोस्तों, की सच्चाई है। रेकी के बारे में शुरू करने से पहले मैं गुरु वंदना करूंगा, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अपने अपने गुरु को याद कर ले, आंखों को बंद कर दीजिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूं, मेरे गुरुजी और गुरुमाता को धन्यवाद देता हूं, विश्व के सारे रेकी गुरुओं को धन्यवाद करता हूं, आपके माता पिता को, आपके परिवार को और आपको धन्यवाद देता हूं, और साथ में मेरा भी धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, एक दिन में मैं आपसे 1.5 घंटा मांगूंगा, ऐसे 4 दिन मुझे आपसे 6 घंटे चाहिए। और ये 6 घंटे के बदले में मैं आपको क्या दूंगा मालूम है? मैं आपको दूंगा डर मुक्त जीवन। आपका ऐसा जीवन जिसमें डर नहीं है, मरने का डर नहीं, डरने का मतलब नहीं। मैं आपको आपकी पहचान करा दूंगा कि वास्तविकता में आप कौन हो। और ये एक बात और देख लेना, अगर आपको लगता है कि मुझे किसी ने लिंक भेजा, अगर आपको लगता है कि मुझे किसी ने मैसेज भेजा और मैंने ज्वाइन कर लिया, नहीं दोस्तों, आपको ऐसे ही मैसेज नहीं आया, आपको किसी ने ऐसे ही ज्वाइन नहीं किया। आपको मालूम है, पत्थरों की मूर्ति बनती है, जो मूर्तिकार होता है ना, पत्थरों की मूर्ति बनाता है। और ऐसे पत्थर तो बहुत होते हैं, लेकिन वो मूर्तिकार बोलता है वो वाला लेके आ जाओ, वो वाला लेके आ जाओ, वो वाला लेके आ जाओ। और उसके ऊपर वो छन्नी हथौड़े से काम करता है, और उस पत्थर की जब मूर्ति बन जाती हो तो वही मूर्ति मंदिर में रख दी जाती है, और करोड़ों लोग, लाखों लोग उसके नतमस्तक होकर आशीर्वाद मांगते हैं। उसी तरह दोस्तों, भगवत गीता के कागज भी वही है, लेकिन भगवत गीता उसी कागज पर लिखी जाती है जिसे हजारों लाखों लोग पूजा करते हैं, मान सम्मान करते हैं, और बाकी के जो कागज है वो कचरे के डिब्बे में डालकर जला दिए जाते हैं। आप वो पत्थर हो, और आप वो कागज हो जिसको एक ही शक्ति ने पसंद किया है। इस ईश्वरीय ऊर्जा ने आपका चयन किया है कि मुझे ये पत्थर चाहिए, मुझे ये पत्थर चाहिए, मुझे ये पत्थर चाहिए। बीमारियों से परेशान हो, पैसों से परेशान हो, स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो, परिवार से लेकर परेशान हो, बिजनेस से लेकर परेशान हो, अगर ऐसा कुछ है ना दोस्तों, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि ये आपको 100% स्वास्थ्य, आनंद, खुशी और धनवान बनाएगा, पैसा देगा, अमीर बनाएगा। आप बोलेंगे रेकी सीखने के बाद अमीर होने का, रेकी का क्या मतलब है? और रेकी आपको 3 चीजें देगी। पहली चीज है स्वास्थ्य, टनाटन। दूसरी चीज है आनंद, खुशी। इसको बोलते हैं एक अच्छा, बहुत अच्छा रिश्ता, जिसको लोग परेशान होते हैं, रिश्ता नहीं मिलता लोगों को अच्छा। पति पत्नी का पट्टा नहीं, घर में क्लेश कला रहता है। रेकी सीखने के बाद घर में क्लेश कला खत्म होगा। और तीसरी चीज है समृद्धि, धन। और मजेदार बात है दोस्तों, जो घर में एक व्यक्ति ने रेकी सीख ली,
उस घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति मर नहीं सकता, मतलब बीच में। उम्र होने के बाद तो सबको मरना है, लेकिन उम्र के कम उम्र में कोई मर नहीं सकता। और जिस घर में रेकी सीखी है उस घर में किसी का एक्सीडेंट नहीं होता, उस घर में बीमारियां बाहर के बाहर ही भाग जाती है। और जो व्यक्ति खुद रेकी सीखता है उसके शरीर को तो वो ऐसी प्रकाश में बना देती है, क्योंकि आपको लोगों के उपचार करने के लिए उसने चुना है। वो स्वयं आपको पहले स्वस्थ करेगी और फिर आपके माध्यम से ग्लो होगी। रेकी हम करते नहीं दोस्तों, रेकी हमारे क्राउन चक्र में आती है, ब्रह्मांड से हमारे हाथों से निकलती है और उपचार करती है। अगर मैंने बोला मेरे हाथों के बीच में क्या है तो आप बोलेंगे कुछ भी नहीं। आपको कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, कल रात 10 बजे तक रुकना। कल रात 10 बजे मैं आपको ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा कि आपकी आंखें फटेगी फटे रह जाएंगी और आप सोच नहीं सकते। इतने दूर बैठकर मैं सिर्फ ऐसा हाथ करूंगा तो आपके शरीर का पेन खत्म हो जाएगा। और ये लाइव प्रैक्टिकल मैं हर बार करके दिखाता हूं, इस बार भी करके दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नमस्कार तभी करते हैं लोग जब कोई चमत्कार दिखाता है, और ये मैं चमत्कार आपको कल करके दिखाऊंगा। दोस्तों, रेकी सीखने का मतलब है एक ऐसा रास्ता चुनना जहां पर आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है। करना क्या पड़ता है? बस हाथ रखने और कुछ नहीं करना है। 3 शब्द बोलने जो आपको सिखाए जाएंगे और उसके बाद में उपचार करने वाली ऊर्जा अपना काम करेगी। हमें कुछ भी नहीं करना है। ऐसा समझो कि एक पानी की टंकी लगी होती है ना घर के ऊपर, और नीचे उसको एक नल लगा होता है, नल। तो टंकी से आ रहा है, नल में से जा रहा है, बकेट में जो पानी है वो नहाने वाला नहा रहा है। आप एक नल हो, ईश्वरीय ऊर्जा आपके माध्यम से आती है, आपके हाथों से निकलती है और किसी का उपचार करती है। आप बोलेंगे आपके हाथों में तो कुछ भी नहीं है, तो मुझे बताओ हवा आपको दिखती है क्या? नहीं दिख रही ना, लेकिन है तो जरूर। अच्छा, बिजली के तार में करंट दिखता है क्या आपको? नहीं दिखता है तो जरूर। उसी तरह आपके मोबाइल के पीछे कोई तार है क्या? जो आप मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, अगर आपके मोबाइल के पीछे कोई तार नहीं दोस्तों, तो इसका मतलब कुछ तो है, और उसको बोलते हैं एनर्जी, तरंगों का विज्ञान, साइंस ऑफ वेव्स। इसमें साउंड वेव्स और पिक्चर वेव्स आपके मोबाइल तक आती है गांव के टावर से, और आप मुझे देख पा रहे हो। उसी तरह दोस्तों एक और एनर्जी है, और एक एनर्जी नहीं बोलूंगा मैं, ऐसी अनंत ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड में अभी भी मौजूद है, और इसका उपयोग करने के लिए ईश्वर ने आज आपको चुन लिया है। ये आपके हाथों से निकलने वाला है। किसी को दर्द हो रहा है, हाथ रख दो, 5 मिनट के बाद पूछो क्या हो रहा है, बोलेगा नहीं हो रहा। किसी के घुटने दुख रहे, हाथ रख दो, कमर दुख रही, हाथ रख दो, छाती दुख रही, हाथ रख दो, पेट दुख रहा, हाथ रख दो, दांत दुख रहा, हाथ रख दो, सिर्फ हाथ रख दो, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ हाथ रखने हैं। इसको हमारे शास्त्रों में स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ है, 137वां सूत्र है, अयम में हस्तो भगवान अयम भगवतराय, अयम में विषय भेजस्यो शिव भीम दर्शनायम। मतलब मेरे हाथ ईश्वर के समान है, मेरे हाथ का स्पर्श औषधि युक्त है, मेरे हाथ में मेडिसिन है, मेरे हाथ में दवा है, औषधि है। पहले अपना इलाज अपने हाथों से करके देखो। इसका मतलब ये नहीं कि मेडिसिन गलत है, लेकिन बार बार छोटे छोटे चीजों के लिए मेडिसिन लेना गलत है। अपने अंदर के डॉक्टर को जगाओ, वही आपका उपचार करेगा। हमारे अंदर सेल्फ हिडन पावर है, सेल्फ हीलिंग पावर है, वो छुपी हुई है, और एक नहीं, आपके अंदर हजारों ऊर्जा है। और जो ऊर्जा एक्टिवेट होने के लिए तैयार है, लेकिन आपने कभी तैयार एक्टिवेट ही नहीं किया, तो वो एक्टिवेट नहीं होगी। इसी
4 दिनों में आखिरी के दिन हम आपका शक्तिपात भी करते हैं, और शक्तिपात के बाद में ये ऊर्जा आपके हाथों से निकलती है, उसके पहले नहीं निकलती। तो 15 मिनट के शक्तिपात में क्या होता है? कभी आपने सोचा है ऐसा कि महाराष्ट्र में बैठा हुआ व्यक्ति आपके घर पे आएगा, आपका शक्तिपात करेगा और चला जाएगा? नहीं सोचा ना। अच्छा, आप भगवान को जब आपके घर में कोई परेशानी होती है, तकलीफ होती है, तो आप भगवान को आवाज देते हो ना, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो भगवान आते तो आपको दिखते हैं क्या? नहीं दिखते ना। वो भी एनर्जी स्वरूप में है, और रेकी भी एनर्जी स्वरूप में है। क्योंकि रेकी क्या है? रेकी जापानी शब्द है। इसको अगर हमारे इंडिया के भाषा में बोलेंगे तो इसको बोलते ईश्वरीय ऊर्जा। रे माने यूनिवर्सल, की माने ऊर्जा, यूनिवर्सल ऊर्जा, यूनिवर्सल हीलिंग पावर, जो उपचार करने के लिए बनाई गई है। वो तो हमें हर घर में मौजूद है, घट घट में मौजूद होते हैं। भगवान घट घट में बोलते ना। और इसका उपचार करने का कोई टाइम नहीं। सवेरे करो, दोपहर में करो, रात में करो, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, सोने के पहले, सोने के बाद, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, गर्भावस्था में, मासिक धर्म में, इसमें कोई बंधन नहीं। ना कोई उम्र का बंधन है, ना कोई समय का बंधन है। कुछ भी नहीं करना है, हाथ रखने हैं। और आज इस कोर्स में हम 4 दिन में पूरा का पूरा डिटेल सीखेंगे। और मैं समझूंगा कि मैंने इस कोर्स में मुझे 1000 लोग चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, कल इसमें 1000 से भी ज्यादा लोग देखेंगे जब ये यूट्यूब पर चला जाएगा। इस कोर्स में दोस्तों हम सीखते हैं रेकी क्या है, रेकी कैसे काम करती है, रेकी कौन सीख सकता है, हमें रेकी क्यों सीखनी चाहिए, और रेकी सीखने के बाद हमें क्या मिलेगा। चलो आखिरी सवाल का जवाब पहले दे देता हूं। रेकी सीखने के बाद आपको जो मिलेगा वो कल्पना के परे, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अतुलनीय। आप विश्वास करेंगे, एक व्यक्ति के दोनों पैर कमर से गए, उसकी जबान गई। एक हॉस्पिटल उनको बोलता है कि हमारे पास इसका इलाज नहीं। 6 महीने इलाज किया उसका, उसके बाद उसको रिजल्ट नहीं आया, उन्होंने वापस लाए वहां से। अब ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। लेकिन बच्ची का बैलेंस हो गया होगा। जैसे आज आप मेरे पास रेकी सीख रहे हो, तो आपका बैलेंस हो गया, आपका संचित और प्रारब्ध, आपके कर्मा का बैलेंस हो गया, तभी आप रेकी में आए, वैसे नहीं आते। किसी किसी को चुनती है, सबको नहीं चुनती। तो वो व्यक्ति का बैलेंस हो गया, हमारे पास आ गए। एक 20 मिनट का रेकी का उपचार करने के बाद उस व्यक्ति को बोला गया कि 7 दिन के अंदर आपके पांव आएंगे और आपकी जबान आएंगी। व्यक्ति का नाम है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, कॉल करके देख लेना, आपके ग्रुप में डाल दूंगा। वो व्यक्ति जो चल नहीं पा रही, वो व्यक्ति जो बोल नहीं पा रही, 6 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है, और एक रेकी का साधक बोलता है कि 7 दिन में बोलेगी और 7 दिन में चलेगी, ये तो चमत्कार हो जाएगा। तो 7 दिन नहीं दोस्तों, वो चौथे दिन चलने लग गई थी और चौथे दिन बोलने लग गई थी। और ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। ऐसी ऐसी घटनाएं आपको मैं बोलूंगा तो आपका विश्वास नहीं बैठेगा, और आपको सुनना भी नहीं। 4 दिन तक सुनो मुझे, 4 दिन के बाद प्रैक्टिकल कर लेना अपने घर में, परिवार में, पड़ोसियों के कोई प्रॉब्लम होगा तो, और खुद ही चेक करना कि क्या हो गया। जैसा किसी का पेट दुख रहा, आपने हाथ रख दिए, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद उसको पूछना क्या है, वो बोलेगा नहीं अभी तो नहीं दुख रहा। किसी को हेडेक हो रहा है बहुत खतरनाक, हाथ रख दो, 5 मिनट में खत्म।
उसी तरह बड़ी से बड़ी बीमारी आपके शरीर में जो भी है, कैंसर से तो कोई बड़ी बीमारी नहीं होती ना, तो कैंसर के बीमारी भी आप रेकी से आराम से ठीक कर सकते हो। लेकिन उसके लिए उस व्यक्ति के घर में एक व्यक्ति ने रेकी सीखनी है, क्योंकि सवेरे शाम रोज 2 बार रेकी देनी पड़ेगी। बड़ी बीमारी के लिए 2 बार, छोटी छोटी बीमारियों के लिए 1 बार। बार बार देने की जरूरत नहीं। और ये थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, पेट दुख रहा है, कमर दुख रही, घुटने दुख रहे, इसके लिए 5 मिनट। जो व्यक्ति 2 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता, उस व्यक्ति का रेकी का उपचार करो। दूसरी मंजिल पर अगर जाकर नहीं आया तो रेकी सिखाना बंद कर दूंगा। चैलेंज। जो व्यक्ति 2 सीढ़ी नहीं चढ़ पाता, उसके घुटने उसको साथ नहीं दे रहे हैं, उस व्यक्ति का 10 मिनट रेकी करो। उसके घुटने का रेकी कैसे करना है हम बताएंगे आपको आज या कल में। 10 मिनट के बाद में उस व्यक्ति को बोलो चढ़ो सीढ़ियां। वो व्यक्ति दूसरे मंजिल पर अगर चढ़कर नहीं आए तो रेकी सिखाना बंद। ऐसा हम क्यों बोल रहे मालूम है? ये हमने खुद अनुभव किया। ऐसी विद्या आप सीखने जा रहे हो, इसीलिए ईश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने लिए छोटी सी ताली बजाओ कि हे ईश्वर, मुझे तूने चुन लिया। हे रेकी शक्ति, मैंने ऐसा तो कभी नहीं मांगा था, लेकिन तूने आज मुझे चुन लिया, तो मैं धन्यवाद करता हूं। और अपना धन्यवाद कीजिए, अपने लिए छोटा सा ताली बजाइए। मैं आप लोगों के लिए ताली बजा रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है इस ऊर्जा को वही लोग सीखते हैं जो ईश्वरी ऊर्जा उसको चुनती है। ऐसे ऐसे चमत्कार दोस्तों कि आप सोच नहीं सकते, आपके दिमाग के परे। तो सिर्फ 1.5 घंटे में सीखना है क्या? सिर्फ 1.5 घंटे रोज, और 4 दिन में आप ओके। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल था कि रेकी काम कैसे करती है। रेकी ब्रह्मांड की ऊर्जा है। वो जो रेकी के साधक होते हैं, जैसा आप अभी साधक बनने वाले हो, मतलब आपको एक 15-20 मिनट का ऑडियो दिया जाएगा, उसको कान में हेडफोन लगाकर सुनना है। बन गए साधक 21 दिन में। उसके बाद ये आपके हाथों से फ्लो हो जाएंगी। ये तो शक्तिपात के बाद ही फ्लो हो जाएंगी। 21 दिन तो आपका उपचार कर लेना, कंटिन्यू करते तो बहुत अच्छी बात है। तो ये ऊर्जा हमारे माध्यम से निकलती है। वो ऊर्जा आपके हाथों से निकलने वाली है यहां से, और आपको महसूस भी होगी कि कुछ निकल रहा है। अगर आपके आजू बाजू में कोई बैठा है, उसको परेशानी है, उसको दर्द हो रहा है, आपके हाथों में सेंसेशन होगा, अरे यहाँ आजू बाजू में कोई बैठे, उनको शायद परेशानी है यार। और आप पूछ कर देखो, वो बोलेंगे हाँ यार मुझे दर्द हो रहा है। बस हाथ रख दो। हाथ रखने के बाद क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम, आप खुद ही देख लेना। रेकी का इतिहास 5 मिनट में बताता हूं, आगे बढ़ता हूं। रेकी जापानी शब्द है। भारत की विधि है प्राचीन, स्पर्श चिकित्सा के नाम से जानी जाती थी। 100 साल पहले साईं बाबा हाथ रखकर उपचार करते थे। गौतम बुद्ध की विद्या है। गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे वो जंगलों में पैदल चलते थे और खुद का इलाज खुद ही कर लेते थे। जो जैन साधु होते हैं ना, जैन साधु जो बंगर चप्पल के चलते हैं, और मैं इतना सौभाग्यशाली हूं दोस्तों कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे जैन साध्वी और जैन साधु को रेकी सिखाने का अवसर मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि हमने कई जैन साधकों को इस विद्या का शक्तिपात दिया है। उन्होंने मांगा कि हम जंगल से चलते हैं, हमारे पाँव में कुछ होता है, कांटा लगता है, कोई पत्थर लगता है, तो उनके गुरुजी ने उनको बोला था कि रेकी सीख लो। तो मेरे सिटी के अंदर मैंने काफी जैन साधकों को
रेकी सिखाई। ये हमारे भारत की प्राचीन विधि है, ये जापान की नहीं है। इसका नाम जापानी है, रेकी। लेकिन उसको ईश्वरीय में हिंदी भाषा में अगर बोलना चाहे तो हम बोलेंगे ईश्वरीय ऊर्जा, उपचार करने वाली ऊर्जा, जो आपके हाथों से निकलती है, कहीं पर भी जाती है, उपचार करती है। अब आप ये उपचार कैसे करती है, हम आप जब आपको बताएंगे तो आप क्लियर हो जाओगे कि अरे यार ये साइंस है, इसके पीछे साइंस है। ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे मेरे कहने पर विश्वास करो। ये साइंस है, इसको बोलते हैं E = mc²। हमारा विज्ञान बोलता है हर चीज में ऊर्जा है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन हर चीज में है। तो क्या हुआ दोस्तों, डॉक्टर मिको उसुई, ये हमारे रेकी के आविष्कारक है। जब ये स्कूल में पढ़ा रहे थे तो एक बच्चे ने हैंड राइज किया और उनको पूछा कि जीसस हाथ रखते हैं और लोग ठीक होते हैं, हम क्यों नहीं रख सकते हाथ? उनके पास ऐसी कौन सी विद्या है, उसके बारे में हमें जानना है। उनके पास में कोई जवाब नहीं था। वो प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल के पास जवाब नहीं था। वो साधु लोगों के पास गए, मठों में गए, उनके पास भी उसका जवाब नहीं था। वो हार कर थक गए और उन्होंने अपने इस्तीफा दे दिया। वो एलोपैथिक डॉक्टर थे और स्पिरिचुअल टीचर थे। उन्होंने अपना डिस्पेंसरी को लॉक लगा दिया और इस्तीफा दे दिया और वो निकल गए भ्रमण के ऊपर। भ्रमण करते करते अलग अलग देशों में गए, लेकिन इसका जवाब उनको कहीं पर भी नहीं मिला कि हाथ रखने से उपचार कैसे होता है। और अंत में वो इंडिया में आए। नॉर्थ इंडिया में एक संस्थान है, बुद्धिस्ट संस्थान है, तिब्बत। वहां पर कुछ बुद्ध भिक्षुकों के साथ उनका परिचय हुआ और दोस्तों उनको जो चाहिए था वो उनको तिब्बत में मिला। किताब का नाम है कमल सूत्र, लोटस सूत्र। ये लोटस सूत्र नाम की किताब उन्होंने जापान में लेकर गए। वो पाली भाषा में लिखी हुई थी। उन्होंने उसका ट्रांसलेट जापान में कर लिया और 21 दिन की साधना करने के लिए उसमें बोला गया था। पहली साधना कैसे होती थी? खाना नहीं, पीना नहीं, आंखें बंद करके बैठ जाना। 21 दिन ये साधना होती थी। अभी नहीं कर पाते हम लोग, लेकिन तब लोग करते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, ये साधना रेकी सीखने के बाद बहुत आसान है। एक व्यक्ति 9 दिन सिर्फ पानी पीता है, सिर्फ पानी। सवेरे पानी, दोपहर में पानी, रात में पानी, 9 दिन सिर्फ पानी। कोई बड़ी बात नहीं। जब हमने ये करके देखा तो हमें लगा अरे इसमें तो कुछ भी नहीं, ये तो आराम से कर सकते हैं। और वो व्यक्ति कोई नहीं, मैं हूं। हमारे नवरात्र कभी भी शुरू होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि नवरात्रि में करते, कभी भी करते हैं। 9 दिन 10 दिन अनाज छोड़ देते हैं, पानी पीते हैं, या तो फ्रूट खाते हैं, कुछ भी जो प्रकृति ने दिया। तो ऐसा 21 दिन का ध्यान उपवास करने के लिए डॉक्टर मिका उसुई एक पर्वत पर चले गए। पर्वत का नाम था माउंट कुरामा यामा। जापान में है ये। गूगल पे देख लेना, गूगल दिखा देगा आपको, माउंट कुरामा यामा। अब ध्यान उपवास करना था, बैठ गए। 21 पत्थर लाए। एक दिन बीतता था, एक पत्थर फेंकते थे। ध्यान करना, आंखें बंद करके बैठ जाना, पहाड़ी के ऊपर, पेड़ों के नीचे। 20 दिन बीत गए, 20। और 21वां दिन आया। उन्होंने पत्थर लिया और ऐसे फेंकना तो मूर्छित होकर गिर गए डॉक्टर मिको उसुई। लेकिन जब वो गिर गए तो उनको लगा किसी ने उनको ढकेल दिया। उनके थर्ड आई के पास में
एक प्रकाश आया और उस प्रकाश ने उनको ढकेल दिया और वो गिर गए। आपका बुद्धि का लेवल बोल रहा होगा कि प्रकाश कभी आदमी को गिरा नहीं सकता, लेकिन ये प्रैक्टिकल हम करके दिखाते हैं। ऐसा हाथ करने से कोई भी व्यक्ति गिर जाता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो लाइव प्रैक्टिकल हम ऑफलाइन करके दिखाते हैं। ऐसे ऐसे हाथ करते हैं तो वह व्यक्ति गिर जाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी रेकी का साधक ऐसा करे तो वो ऐसे गिर जाता है, उसको ऐसे पीछे गिरता है। इसका मतलब आपके हाथ में कुछ तो है। तो इसी तरह एक सफेद कलर का प्रकाश आया, मतलब आपको प्रकाश बनना पड़ेगा। उसके लिए आपके हाथों से प्रकाश को निकालना पड़ेगा, तो ही वो व्यक्ति गिरेगा। और वो गिरता है। एकदम सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, सब सिखा दूंगा आपको। क्या आपको मालूम है 110 किलो का व्यक्ति उंगली पे उठ सकता है? एक व्यक्ति ऐसी उंगली करके एक आदमी को लगाता है, दूसरी तरफ से दूसरा, तीसरी तरफ से तीसरा, चौथी तरफ से चौथा, उंगली लगाते उंगली ऐसी। और 110, 120, 130, कितना भी बड़ा ज्यादा वेट वाला व्यक्ति, वो दुबले पतले लोग 8 फीट तक उठाते, 8 फीट तक। ये कोई चमत्कार है क्या? दैट इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। इस 4 दिनों के अंदर मैं आपको वो सब कुछ सिखा दूंगा जो आपको सीखना चाहिए। 2 लेवल करने के बाद आप अपना, अपने परिवार का, परिजनों का आराम से उपचार कर सकते हैं। अगर डिग्री बढ़ानी है तो आगे आइए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। ओके। डॉक्टर मिकाऊ से मूर्छित होकर गिर गए और 1 घंटे के बाद जब उठ कर बैठे तो उनको लगा कि ऐसा उनको लगा ही नहीं कि मुझे कुछ हुआ था, कि मैंने उपवास किया था, ध्यान किया था, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, ऐसा लगा ही नहीं। एनर्जेटिक। और वो दौड़ने लगे। उनका एक फ्रेंड था, उसका नाम था रोबोट। तो रोबोट को उन्होंने बोला था कि मैं पर्वत पे जा रहा हूं, 21 दिन के बाद में नहीं आऊं तो मेरा क्रियाक्रम कर लेना। अब वो रोबोट को बोलने के लिए दौड़ते आ रहे थे पहाड़ों से, उनको ठोकर लग गई। पहले अपने जैसे रास्ते नहीं थे पहाड़ी में, पत्थर रहते थे बीच में, आज भी है। तो उनको ठोकर लग गई और खून निकलना शुरू हो गया। उन्होंने एक हाथ से पकड़ लिया अपने अंगूठे को और दूसरे हाथ से वो देखने लगे कि कुछ मिलता है क्या, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना कोई कपड़ा था, ना कोई, वहां पर कुछ भी नहीं मिला। और उन्होंने बोला कि अब क्या करें। तो उन्होंने जैसे ही अपना हाथ अंगूठे से निकाला दोस्तों, वहां पर ना खून था, वहां पर ना जख्म थी, और वहां पर ना कोई पेन था। डॉक्टर मिकाओ से हपचक रह गया, अरे ऐसे कैसे हो गया? अभी तो खून निकल रहा था। खून निकलना बंद हो गया, पेन बंद हो गया। और ये कोई बड़ी बात नहीं, ये हमने काफी बार किया है। काफी बार किया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे करते हैं हमारे घर में। और वो नीचे आ गए। नीचे होटल में आए, उनको भूख लगी थी। होटल को मालिक को बोला कि मुझे खाना दे दो। वो बोले ठीक है महाराज, बैठिए। उतने में उन्होंने देखा कि होटल मालिक की छोटी सी बच्ची है, 10-12 साल की, उसके दोनों गालों में स्वेलिंग है और बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसके दोनों दांतों में दर्द हो रहा था। डॉक्टर मिकाउस ने बोला क्या मैं बच्ची के गाल पे हाथ रख सकता हूँ? हाँ भैया, रखिए रखिए महाराज, तब तक खाना बन रहा है, आप हाथ रखिए। डॉक्टर मिकाउस ने जैसे हाथ रख दिए दोस्तों, एक 5 मिनट के अंदर और दूसरा चमत्कार हो गया। वो बिटिया का पेन खत्म हो गया और उसकी स्वेलिंग भी नॉर्मल होने लग गई और बेटिया खिलने लग गई। मालिक खुश हो गया, अरे महाराज ये क्या कर दिया, मेरी बेटी खेलने लग गई। और उसके बाद वो रोबोट को मिलने गए। 21 दिन के अंदर रोबोट को ऐसी बीमारी हो गई थी कि डॉक्टरों ने रोबोट को 21 दिन, 10-15 दिन का करार दिया था कि अभी बचने वाला नहीं है। लेकिन डॉक्टर मिकाउसो ने रोबोट का स्वयं उपचार किया और रोबोट ठीक हो गया, बड़ी से बड़ी बीमारी से बाहर निकल गया। मैडम हवाई टकाटा, ये यूएस में रहने वाली एक लेडी है।
इसको असाध्य बीमारी हो गई थी जिसका इलाज यूएस में नहीं हुआ। ये 1901 की बात कर रहा हूं मैं। और वो जापान आ गई। जापान में उन्होंने देखा कि मेरा इलाज कहाँ होता, तो उसका इलाज वहां पर भी नहीं हुआ। लेकिन एक व्यक्ति ने उनको बोला कि आप मिकाओ उसुई को बता दीजिए, और वो डॉक्टर मिकाओ उसुई के पास आ गई। डॉक्टर मिकाओ उसुई की पहली मास्टर मैडम हवाई टकाटा, उसको रेकी सिखा दी डॉक्टर मिकाओ उसुई ने। तू तेरा उपचार खुद ही कर ले। और वो अपना उपचार करती थी डॉक्टर मिकाओ उसुई, और वो एक मठ में रहते थे, उनके रॉबोट उनके साथ में था, और ऐसे 4-5 लोग वहां रहते थे। वो लोगों को हाथ रखकर ठीक करते थे। लोग ठीक होते थे, फिर लोग बढ़ने लगे। जैसा मेरे सेंटर पर पहले 5 लोग आते थे, फिर 5 के 50 हो गए, 50 के 100 हो गए। अभी नंबर लगाना पड़ता है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि लोग बढ़ने लग गए क्योंकि आराम आने लग गया। और मैडम हवाई टकाटा ने फिर लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, लोगों का शक्तिपात देना शुरू कर दिया। लेकिन नियम वही था, 25 दिन का ध्यान उपवास करो, उसके बाद शक्तिपात। लेकिन यहां पर अभी नियम बदल गया। 4 दिन 1.5 घंटा मुझे दे दो, उसके बाद शक्तिपात। पूरे तन से मन से, धन नहीं होना मुझे, आत्मा से ध्यान लगाकर 4 दिन तक सुनो। और 4 दिन के बाद मैं जब आपका शक्तिपात करूंगा, उसके बाद जो होता है वो आप देख लेना। और जो भी होगा वो अकल्पनीय होगा, अविश्वसनीय होगा। और ऐसे ही हो गया। डॉक्टर मिकाओ सुई सब लोगों को उपचार करते थे, और वो लोग है ना रिपीट होते थे। मतलब आज किसी को उपचार कर दिया, वो 8 दिन में एज इट इज हो जाता था। डॉक्टर मिकाओ सुई बोलते थे यार अभी मैंने इसका इलाज कर दिया था पिछले हफ्ते में, आज ये कैसे कैसे हो गया। और जब उसको पूछते थे तो वो बोलता था कि ठीक है और कर दो एक बार। तो वो मुफ्त में इलाज करते थे, निशुल्क इलाज करते थे। और जब उनके ख्याल में आया कि रेकी को निशुल्क उपचार नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग ठीक नहीं होंगे, उसी तरह रेकी को फ्री में नहीं सिखाना चाहिए, लोग नहीं सीखेंगे। मुझे मालूम है नहीं सीखेंगे। अरे क्या है 1.5 घंटा देखेंगे, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग हैं आपके अंदर, मुझे लगता है सभी लोग बहुत ध्यान से सुन रहे। तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको ऐसा पत्थर बनाऊंगा, उसके ऊपर इतना बड़ा हथौड़ा गिर गया ना, उसका बाल बाका नहीं होगा। कितना भी बड़ा वायरस आने दो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारियां तुम्हारे शरीर में होने दो, कितना भी क्रोनिक पेन होने दो, आप उसको अपना बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा। ऐसा डर मुक्त जीवन मैं आपको दूंगा रेकी सीखने के बाद। उसके बाद में 1870 में ये विद्या भारत में आ गई। और भारत में जब विद्या आ गई तो इसका प्रचार और प्रसार बहुत तेज गति से होने लग गया। लेकिन इसको कोई ज्यादा लोग सीख नहीं पाए। उसका कारण क्या था मालूम है? इसका फीस इतना ज्यादा था कि इसको सिर्फ अमीर लोग सीख सकते थे, और अमीर लोग इसको नहीं सीखते थे। रेकी के 5 लेवल सीखने के लिए पहले 3 लेवल थे, अभी 5 हो गए। रेकी के पहले 3 लेवल सीखने के लिए लगभग उस समय 2 से 3 लाख रुपए देने पड़ते थे, आज के 50 लाख। आज भी इंडिया के बाहर वेस्टर्न कंट्री में अगर आपको रेकी सीखनी है तो 5 लाख रुपए 5 लेवल के लेते हैं। और इंडिया में लगभग 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए लगते हैं। और विश्व रेकी अभियान में अगर आप रेकी सीखेंगे मेरे साथ
तो 5 लेवल के 11,000 रुपए लगते हैं। बस सिर्फ 11,000। आधा अधूरा सिखाते होंगे, ऊपरी ऊपरी ऊपरी, कुछ सिखाया कुछ छोड़ दिया, कुछ सिखाया कुछ छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं। मैं तो बोलूंगा बिल्कुल मत सीखो। पहले 2 लेवल में खुद को आजमा कर देखो, और फिर अगर आपके अंदर का बुद्ध बोलता है कि नहीं मुझे सीखना है, तो फिर मेरे साथ आ जाओ आध्यात्मिक यात्रा में। क्योंकि रिकी को मैं अध्यात्म के माध्यम से सिखाता हूं, साइंस के माध्यम से सिखाता हूं, अंधविश्वास नहीं। अंधविश्वास नहीं, पूरा टोटल साइंस, जिसको देखकर, सुनकर और पढ़कर आपकी आंखें फटे की फटी रहेगी। आप बोलेंगे ये आदमी है कौन, मुझे बताओ, ये क्यों फ्री सिखा रहा है, इतनी महंगी विद्या लोग 2-2 लाख रुपए लेते, ये व्यक्ति क्यों सिखा रहा है। दोस्तों, ये मुझे भी लगता था कि क्यों फ्री सिखाना, लोग सीखेंगे नहीं। लेकिन मेरे ईश्वर ने मुझे बोला और मुझे वो बात माननी पड़ी। लेवल 3 में हम आपको सिखाते हैं एंजल। मैंने मेरे एंजल को सवाल किया। मेरे कंधे पे, आपके कंधे पे 2 एंजल होते हैं, और इनको पूछने का तरीका होता है, आगे सिखाऊंगा सब। तो मैंने सवाल किया, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया, मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों आया ऐसा, कि लोग, जहां मुझे गुस्सा आता था अभी गुस्सा नहीं आता, मेरी सारी बीमारियां निकल गई, मेरे पास पैसे आने लग गए, लोग जुड़ने लग गए, ऐसा क्यों हो गया एकदम से, और मैं ऐसा एकदम अलग क्यों बन गया। तो ईश्वर ने मुझे एक मैसेज भेजा, और वो मैसेज मेरे आज की मोबाइल की रिंगटोन है। जब वो रिंगटोन मैंने सुनी, मतलब वो मैसेज मैंने पढ़ा, उसका पढ़ने का तरीका होता है, वो हम आपको सब आगे बताएंगे। अगर आपने रेकी का एंजल कोर्स हमारे साथ किया है, जो कि पिछले दिनों में फ्री था, बिल्कुल निशुल्क सिखाता हूं मैं, मुझे मजा आता है निशुल्क सिखाने में। एंजल का कोर्स 50,000 रुपए का मैं निशुल्क सिखा दिया। करीबन 11 से 12 हजार लोगों ने सीखा। उसमें हम बताते हैं कि एंजल से कैसे बात करें, एंजल को कैसे मिले, एंजल से कैसा गाइडेंस ले, जो भी जीवन में समस्या आ रही है एंजल को कैसे पूछे। मैंने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, तो मेरे एंजल ने जवाब दिया। वो गाने के स्वरूप में था, जो गाना मैं गा रहा था। और वो गाना था, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। और वो गले से लगाने का संकल्प मैंने किया, 8 से 10 हजार लोगों को। और अभी तक लगातार उपचार हमारा होता है, ऑनलाइन होता है। फोटो के ऊपर सिर्फ फोटो भेजो, और विश्वास नहीं करना, एक बार करके देख लेना। उसमें हमारे ग्रैंड मास्टर मास्टर लोग भी रहते हैं उपचार करने के लिए। मैं सबको जोड़ के रखता हूं, छोड़ता नहीं। आपने कहीं रेकी सीखी होंगी, एक बार उनको फोन लगा के देख लेना, आपका फोन ही नहीं उठाएंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे, आपको मैसेज भी नहीं करेंगे। एक बार सिखा दिया, छोड़ दिया। क्योंकि वो रेकी प्रोफेशनली सिखाते हैं, और मुझे प्रोफेशनली सिखाना नहीं है। चाहे आप मीटिंग छोड़ दो, चाहे सीखो, मैं बोलूंगा मुझे रेकी का बिजनेस नहीं करना है, नहीं करना है। और यही मेरा शब्द मेरे ईश्वर ने सुना, कि मुझे दुनिया को रेकी सिखानी है। मेरे परमेश्वर और मेरे परमात्मा ने मेरी सुन ली, और आज 11 देशों के अंदर 49,000 लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। कभी नहीं बोलता गुरुजी बोलो, हालांकि लोग गुरुजी बोलते, मैं बोलता भैया बोलो, मुझे गुरु नहीं बनना, मैं आपका भाई हूं, आप मेरी बहन हो, मेरा भाई हो, चिंता मत करो। मैं आपको ऐसी विद्या सिखाऊंगा जिसके बारे में लोग 2-2 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन मैं निःशुल्क सिखा दूंगा। 2 लेवल निःशुल्क, और आगे के जो 5 लेवल, 3 लेवल बचेंगे, वो 3 लेवल के बाहर खर्चा आएगा आपको 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए।
मैं हमारे विश्व रेकी अभियान और अध्यात्म राज में आपको 11,000 रुपए में सब सीखेंगे। 11-12 हजार रुपए लगेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए दोस्तों कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति 2 लाख रुपए देकर खाली हाथ नहीं आ सकता। क्या गए थे होटल में, क्या खाया, कुछ नहीं, गिलास तोड़ा, 12 ने दे दो, ऐसे ही काम हो जाएगा। मैं आपको क्या सिखाऊंगा, आप क्या लेकर जा रहे, कुछ नहीं, हाथ, खाली हाथ। तो आपके घर में लोग बोलेंगे ना क्या सीखा, आप बोलेंगे कुछ नहीं, यहाँ पे सीखा, मेरे यहाँ कुछ तो आया। तो लोग बोलेंगे क्या आया बताओ, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। तो जब तक हम पैसे के माध्यम से कुछ घर पे लाते नहीं, हम किसी को पैसे दे नहीं सकते। इसीलिए मैंने बोला मुझे पैसे मत दो। हाँ, इसके आगे का जो लेवल है वो अगर आपको करना है तो मैं इतना सा फीस लूंगा, इतना सा, जितना आपके घर के अंदर छोटे बच्चे की जेब में मिलेगा। लेकिन वो, उसमें जो आपको मिलेगा वो अकल्पनीय है, अद्वितीय रहेगा। और ये जो आप 4 दिन में सीखेंगे ये तो आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए आज हम हमारे आगे के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने देखा रेकी क्या है, रेकी कैसे काम करती है, रेकी कौन सीख सकता है। रेकी वही सीख सकता है जिसके अंदर प्यास है। मुझे सीखना है, बहुत हो गई बीमारी, बहुत हो गया लटकना, अरे ये मरने का डर खत्म करना है, मुझे मुझे रेकी सीखनी है, मुझे रेकी सीखनी है। रेकी है क्या? रेकी आपके अंदर है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, रेकी आप ही के अंदर है। इसका मेन स्विच बाहर लगा हुआ है। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिक का फिटिंग आपने कर लिया, अंदर के स्विच ऑन ऑफ करो, कुछ नहीं होगा। फैन का बटन दबा दो, टीवी दबा दो, ना कूलर चलेगा, ना एसी चलेगा, ना फैन चलेगा, ना टीवी चलेगा। क्यों? क्योंकि मेन स्विच ऑफ है। उसी तरह बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम लोग जीते जाते, हमको पता ही नहीं कि मेरा बटन बंद है। हम बाहर के बटन दबाते रहते हैं। लेकिन वो जो स्विच है, वो अंदर का मेन स्विच जब तक ऑन नहीं होता, आपके घर का कोई गैजेट्स नहीं चलेगा। उसी प्रकार आपके अंदर की अनंत हजारों अपारमानसिक शक्ति आपके अंदर है। उन शक्तियों को जागृत करने के लिए आपका शक्तिपात होना अनिवार्य है, वो लेना ही पड़ेगा। और जब तक आपका शक्तिपात नहीं होता, आपके अंदर की एनर्जी एक्टिवेट नहीं होती। ये 15 से 20 मिनट का प्रयोग हमारा आखिरी के दिन रहता है। ओके, इस तरह से हमारा ये 4 दिन का शेड्यूल रहेगा। इसमें आपको रेकी के 2 सिंबल दिए जाएंगे। सिंबल के साथ भी आप रेकी का उपचार कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। आज हम अगला हमारा जो चैप्टर है वो है हमारे शरीर के चक्र और हमारे शरीर का आभा मंडल। ये 2 चैप्टर के तरफ आज हम जाएंगे। 1 घंटा हो गया आपको, आपने बहुत ध्यान से सुना। 2 मिनट का ब्रेक रहता है हमारा, पानी पीकर आना है, आपको थोड़ा टहल कर आ जाना है। क्योंकि हमारा माइंड 45 मिनट से ज्यादा किसी को नहीं सुनता। लेकिन मुझे विश्वास है आपको तो ऐसा लगता है भैया चलने दो, मजा आ रहा है, 2 घंटे हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं 1.5 घंटा लूंगा। 2-3 मिनट का ब्रेक रहेगा, पानी पीकर आ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे चक्र, आभा मंडल, चक्रों का रेकी किस तरह से करना है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ध्यान से आप लोगों ने सुना, और लगभग लगभग 300 लोगों की लिमिट है, हमारी लिमिट पूरी हो गई। काफी लोग यूट्यूब पे हैं इस समय हमारे साथ पे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है 2 मिनट में पूछ सकते हैं, मैं अनम्यूट कर रहा हूं आप लोगों को।
हैंड रेज कर लीजिए, कि एक आध क्वेश्चन किसी का होता है गुरुजी, इतना 2 मिनट का ब्रेक होता है हमारे बीच में। या सुमन जी बताइए। हेलो। हाँ जी, सुमन जी एक बार अनम्यूट कीजिए। नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। हाँ, ये मतलब रेकी जो गुरुजी ने अभी तक बताया ये समझ में आया। लेकिन ये जैसे कहते हैं कि ये परमात्मा की ही ऊर्जा हमारे थ्रू जाती है। तो अगर हम ऐसे किसी को भी हील करेंगे तो ऐसा तो उसमें कोई दोष नहीं लगता कि हम परमात्मा के काम में क्योंकि सुख दुख ये वो सब किसी के नसीबों का होता है। तो वो उसमें हमारा तो कुछ नहीं है ना कि हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा या क्या है ऐसा कुछ। आपके एग्जाम्पल का छोटा सा गुरुजी, 1 मिनट का समय मुझे दीजिएगा। इस पे मेरा एक वीडियो बनाया मैंने, कई लोगों ने बोला, क्योंकि देखिए जब लोगों की अहमियत कम हो जाती है लाइफ के अंदर ना, लोग जी। उनकी तरफ से डाइवर्ट होने लगते हैं, तो वो ऐसे बातें फैला के आप लोगों हाँ। को गुमराह करते हैं कुछ लोग। मैं हाँ, नाम नहीं लूंगा किसी का। बहुत सारे जी। वीडियो आया, उसके अगेंस्ट मैंने एक वीडियो डाला था। मैं अच्छा। आपसे ये पूछता हूँ कि अगर किसी के घर में एक बच्चा पैदा होता है, हाँ पैदा जी। होते ही उसमें कोई दोष है, तो हम क्या हाँ जी। बोलते हैं, ये कार्मिक इशू आ गए, पुराने जन्म से ये बीमारी लेकर आया है। जी जी। क्या हम डॉक्टर से उसका इलाज नहीं कराते? हाँ, बिल्कुल कराते हैं। क्या डॉक्टर उसका इलाज करेंगे तो उनको कोई कार्मिक दोष बनेगा? नहीं, कुछ नहीं बनेगा। फिर सीधा अब वही जवाब। वही बहुत सारी ऐसी गलत गलत बातें दिमाग में आती है ना, तो जिससे हमें तो कुछ नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल दिमाग बिल्कुल, में देखिए हो मैं वही जाता बताना चाह रहा हूँ। एक समय था जब लोग प्रवचन देते थे, लोग उनकी सुनते थे। अब लोगों का ध्यान भटक गया, ध्यान बट गया। जब से ये कोविड हुआ है, लोग ऑनलाइन आ गए। ऑनलाइन आने से ये चीजें बहुत ज्यादा इजी हो गई। है। ठीक जी है। अब लोग जी। डाइवर्ट हो रहे हैं, और डाइवर्ट होके ऑनलाइन लोगों के इलाज कर रहे हैं, तो उन्होंने बातें बोलनी शुरू कर दी। सिंपल सा बिल्कुल। जवाब, मैंने मेरा एक वीडियो है, मेरा वीडियो में ये मानना है कि अगर हाँ ऐसा होता तो सारे हाँ। डॉक्टर्स को अपने हॉस्पिटल बंद कर देने चाहिए। इलाज ही बिल्कुल। मत कीजिए, कैंसर है ये तो पुराना जन्मों का आपका था, तो कैंसर हुआ। जी 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 जी। सिंपल सी अच्छा, बात। एक बात और आपसे पूछनी थी कि जी। जब हम ये सीखते हैं रेकी, तो जैसे किसी ने मुझे बोला मुझे परेशानी है तो मैं रेकी करूं, अगर कोई नहीं मुझसे करवाना चाहता या मुझे मेरे उसे नहीं पता, तो बिना बताए भी हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बता के करेंगे तो वो एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेगा। हालांकि दिखेगी ओके। नहीं, जल्दी कर लेगा। हम बता के भी हम इमरजेंसी हीलिंग करते हैं कभी कभी, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाँ हम उसे जी ये हाँ नहीं जी। कहेंगे हम तुम्हारी हीलिंग कर रहे हैं, हम उनकी हीलिंग करते हैं, उनको आराम भी मिलता है इमरजेंसी में। पर गुरुजी लेकिन पता है, जैसे जैसे बड़े गुरुजी यही वाली बात बोल रहे हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार है, जब तक वो कुछ देखते नहीं तब तक वो भरोसा भी नहीं ये बात करते। तो है, बिल्कुल है ये बात। तो देखिए आपके घर वाले आप पे विश्वास नहीं करेंगे, मेरे घर वालों ने विश्वास नहीं किया था जब हुआ। चमत्कार हम हाँ कैसे जी। करते हैं? अपने को तो कर रहे हैं, अपने घर वालों को भी ठीक कर रहे हैं, तब दिखेगा। हाँ, मेन या तो ये होगा कि जब हम खुद उन जैसे मतलब स्वास्थ्य की कृपा हम पर होने लगेगी, हम खुद ही ठीक होने लगेंगे, फिर वही जी चमत्कार धन्यवाद, दिखेगा। धन्यवाद आपका गुरुजी, आ गए हैं। बाकी बातें बाद में। जी गुरुजी। थैंक यू। किसी का भी रेकी का उपचार करने से आपके कर्मा नहीं बनते। एक पंछी को किसी ने तीर हाँ बाण जी से हाँ जी। मार दिया, वो पंछी आपके सामने गिर गया। उस पंछी को अगर आप रेकी करते हो तो बच जाएगा। अगर कोई उस पंछी को बचाता है तो अगर वो उसका कर्मा बनता होगा, ये तो कभी नहीं होगा। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। और ऐसा अगर होता है तो सारे हॉस्पिटल बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि डॉक्टर लोग यही करते हैं ना, लोगों के कर्मा के अंदर टांग अड़ाते हैं। बीमार गिर गया तू, नहीं नहीं तेरे कर्मों का बंधन है, चल जाए यहाँ से, ऐसा तो कोई नहीं बोलता। अभी तक हमें इतना ही पता था, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता था। लेकिन दोस्तों ये जो अकॉल्ड साइंस है, रहस्यमय विद्या है, उसमें रेकी है, जब ये घर घर जाने लगी, फैलने लगी, और हमने जो चमत्कार होते हुए देखे, जिसके ऊपर मेरी आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थी, उसके बाद दोस्तों मैंने सोचा कि ये घर घर में जानी चाहिए। और उसी दिन मैंने बोला घर घर रेकी, विश्व भर रेकी। इतनी उम्र देना ईश्वर मुझे कि मैं पूरे दुनिया को रेकी सिखाऊं, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में इस रेकी विद्या का बचपन से ऐसी मुझे जोड़ देना किसी से कि मैं रेकी का मास्टर बनूं,
और पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को रेकी सिखाऊं। क्योंकि दोस्तों आज नहीं तो कल तो सीखनी पड़ेगी, अभी नहीं तो कल। ये साल, अगले साल, उसके अगले साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में रेकी सीखना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई इलाज नहीं। रेकी एक आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने वाली सीढ़ी है। ये हमें हमारी पहचान कराती है। वास्तविकता में हम कौन है हमको पता ही नहीं। अगर मैंने आपको पूछा आप कौन हो, तो आप अपना नाम बताएंगे। अगर मैंने आपको बोला आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप आपके डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। ना वो नाम आपका है, ना वो डेट ऑफ बर्थ आपकी है। अगर मैंने ऐसा बोला तो आप बोलेंगे हाँ, ऐसे कैसे बोल रहे हो, मेरा नाम है भाई, मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मैं इस तारीख को पैदा हो गया था। अच्छा, उस तारीख को तुम पैदा हो गए थे, उसके 10 दिन पहले कहाँ थे? माँ के पेट में। जिंदा थे क्या मरे हुए? जिंदा। तो फिर आ गए कब? नहीं, वो नहीं मालूम। तो माँ के पेट में कब आ गए बता दो, वो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है। नहीं पता, किसी को नहीं पता, आपके माँ को भी नहीं पता, हमारी माँ को भी नहीं पता कि हम कब आ गए उसके पेट में। तो हमारी हमारी डेट ऑफ बर्थ कैसे हो सकती है? हमारा नाम 12 दिन के बाद दिया गया हमें। 12 दिन तो कोई नाम नहीं था, चिल्लू पुल्लू डुल्लू मुल्लू बोलते थे। ये तुम्हारी 60 70 80 साल ये पृथ्वी पर जो जियोगे ये जन्म में, ये जन्म की पहचान है। अगला जन्म तो और दूसरा आएगा। हम इस पृथ्वी पर पहले भी थे, हम आज भी है, और हम कल भी आएंगे। आप भी मेरे साथ थे, मैं भी आपके साथ था। और जो पिछले जन्म में छूट गया था, ओह, आज आप सीख रहे हैं। मेरा पिछला जन्म भी कुछ ऐसा ही था, मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता। तो मेरा जो छूट गया था वो मुझे मिल गया। इसीलिए मैंने बोला ना कि रेकी को घर घर पहुंचाऊंगा। आप मानते हो? एक आदमी का हार्ट 5% रह गया। डॉक्टरों ने बोला इसको घर पे लेके जाओ, उनके रिश्तेदारों ने उनको एम्बुलेंस में लगाया, घर लेकर आ गए, रास्ते से फोन करना चालू कर दिए रिश्तेदारों को, आ जाओ, कल लेकर जाना है। मेरे साड़ू की मम्मी थी, मेरी मौसी, अकोला महाराष्ट्र में सिटी है, हॉस्पिटल का नाम है आइकॉन। वहां से उनको डिलीवरी, उनका डिस्चार्ज हो गया, और उनको बोला गया कि अब 2 3 घंटे की मेहमान है, इसको लेकर जाओ। उनको घर पे लाया गया, जब तक दूसरे दिन सारे मेहमान आ गए थे। हमारे भी रिश्तेदार थे, हम भी चले गए। मेरी पत्नी और मैं 2 लेवल की रेकी सीखे थे, जैसे कि आप सीख रहे हो। हमने दरवाजा बंद कर दिया, उनके मुंह में से झाग आ रहा था, उनको झटके आ रहे थे। लोकल डॉक्टर भी आकर गए, उन्होंने भी चेक किया, और उसने बोला कि कुछ नहीं, 1 2 घंटा लगेगा जाने के लिए। लेकिन दोस्तों, हमें गुरुजी ने सिखाया था कि अगर किसी को ऐसा है तो एक बार छाती के ऊपर, यहाँ अनाज चक्र के ऊपर हाथ हाथ रख के देखो। तो हमने उसके अनाज चक्र पे छाती के बीच में हाथ रखकर रेकी करना शुरू कर दिया। 15 मिनट दोनों ने रेकी कर दी। हमको पता नहीं था क्या होने वाला है, नवे नवे थे हम आपके जैसे। और हमने, मेरी पत्नी ने और मैंने, दोनों ने हाथ रखे, सिंबल डाले जो सिंबल सिखाए थे, और आंखें बंद करके बोला कि हे रेकी शक्ति आ जाओ, इसको ठीक करो। और हमारे हाथों से रेकी बहना शुरू हो गई। पता नहीं दोस्तों, सभी लोगों के चेहरे पे 12 बजे थे, क्योंकि आ गए थे मृत्यु के लिए, मौसी को लेकर जाने के लिए आए थे। जलाने की सारी तैयारी हो चुकी थी, बांधने की सारी तैयारी हो चुकी थी। हम दोनों ने रेकी कर दी और बाहर आकर बैठ गए, हमारे चेहरे पे मुस्कान थी। हमें मालूम था मौसी नहीं जाएगी। जो कुछ लोग थे जो हमारे साथ बैठे थे, हमको बोला ये जाएंगी नहीं, सब लोगों को वापस जाना पड़ेगा। वो बोले तुम्हारा दिमाग खसक गया है क्या?
डॉक्टर ने बोला हार्ट 10% रह गया, गांव के डॉक्टर आकर वापस चले गए, सारी तैयारी हो गई, और तुम बोलते कि वो जिंदा रहेगी, कुछ नहीं होगा उसको। तो हमने बोला ये पहले से भी बेटर हो जाएंगी, देखना, ये मर ही नहीं सकती। और दोस्तों, जानकर हैरानी होगी, मेरे आंख में तो कांटे आ रहे हैं अभी। ये मेरा वीडियो 2019 में यूट्यूब पे डाला हुआ है मेरे गुरुजी ने, जब मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था। वो वीडियो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, देख लेना। मुंह में से आने वाला झाग बंद हो गया, शरीर को झट लगने वाले झटके कम हो गए, धीरे धीरे बंद हो गए, हाथ पांव हिलाना शुरू कर दिया, आंखें खोलना देखना शुरू कर दिया, और सवेरे तक वो बहुत अच्छी हो गई। उसके बाद 2.5-3 साल तक उसको कुछ नहीं हुआ। अगर ये चमत्कार है तो फिर वो रेकी है। और उसके बाद दोस्तों इतनी घटनाएं हैं, मैं कितनी बताऊं। और ये भी सत्य घटना है, कोई ऐसी नहीं, मेरे पास प्रूफ है, सब है। प्रूफ दे सकता हूं, नंबर दे सकता हूं, बात करो। मैं झूठ क्यों बोलूं? मुझे क्या मेरा प्रसार करना है, प्रचार करना है? मैं तो फ्री सिखा रहा हूं। मुझे तो नाम की भी जरूरत नहीं, मुझे तो मेरे काम करना है। मुझे आपको इसलिए बताना है कि ये, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है और वहां पर अगर एक व्यक्ति रेकी सीखा हुआ है, तो वो व्यक्ति को कुछ भी नहीं हो सकता। रेकी चार्जर है। मोबाइल की बैटरी लॉस हो गई, चार्जर लगा दो, मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाएगी। उसी तरह हाथ रख दो, ये आपके हाथों से निकलकर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। अभी हम इसका साइंस देखते हैं, है ना। चलो साइंस की तरफ चलते हैं। एंडोक्राइन चार्ट, गूगल पे जाके सर्च कर लेना, एंडोक्राइन चार्ट, ह्यूमन बॉडी एंडोक्राइन चार्ट बोलते हैं इसको। तो वहां पर वो चार्ट में आपको दिखेगा कि इसमें 7 जगह पर ऐसे गोल 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 घूमने वाले नाड़ियों के गुच्छे है। हमारे ऋषि मुनियों ने 2000 साल पहले शास्त्रों में लिखा था कि मानव के शरीर में गोल 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 कुछ घूमता है, और उन्होंने उसका नाम दिया था चक्र। जो गोल घूमता है उसको उन्होंने चक्र बोला। आपके शरीर में भी 7 चक्र है। हर व्यक्ति के शरीर में 7 चक्र है, बड़े, छोटे छोटे तो बहुत है, बड़े चक्र 7 है। वो 7 चक्र के नाम, वो 7 चक्र के कलर, और 7 चक्रों की लोकेशन अगर आपको पता लग गई, तो आप शरीर के कोई भी बीमारी का उपचार कर सकते हैं। इसीलिए ये सारे चक्रों के नाम, लोकेशन, कलर आपके ग्रुप में दिए जाते हैं मीटिंग होने के बाद। और 4 दिन के बाद में पूरा पीडीएफ, इंग्लिश में, हिंदी में, सारे वीडियो, और हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक, जो लिंक के ऊपर आपको 950 वीडियो मिलेंगे रेकी के बारे में, आप सोच भी नहीं सकते, दिमाग हिल जाएगा। ये जो हमारे शरीर में चक्र है ना, इनके अलग अलग काम है। यहाँ एक चक्र है, यहाँ का चक्र हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है। यहाँ एक चक्र है, वो हमारे आंखों को, कानों को, दांत मसूड़ों को, इसको कंट्रोल करता है। एक हमारा चक्र यहाँ पर है, वो हमारे थायराइड ग्लैंड, किसी किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, उनका थायराइड थ्रॉट चक्र कमजोर होता है। यहाँ पर होता है थ्रॉट चक्र, विशुद्धि चक्र। यहाँ पर होता है आज्ञा चक्र। यहाँ पर होता है सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र। उसके बाद आता है यहाँ पर छाती के मध्य में अनाहत चक्र। ये कंट्रोल करता है हार्ट, लंग्स, इसको कंट्रोल करता है अनाहत चक्र।
उसके नीचे यहाँ पर हमारी जो रिबकेज है, हमारी जो पसलियां है ना, उसके बीच में खड्डा है। वो खड्डे के अंदर होता है मणिपुर चक्र। और मणिपुर चक्र के एरिया में क्या आता है? पेट, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, लिवर, स्प्लीन और दोनों किडनी। इसको मणिपुर चक्र कंट्रोल करता है, ऊर्जा देता है। नाभि के थोड़ा सा नीचे 2 इंच एक चक्र होता है जिसका नाम है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र इंटेस्टाइन, यूरिनरी सिस्टम, हमारा प्रोस्टेट, ओरिज, इसको कंट्रोल करता है। और सबसे आखिरी का चक्र है मूलाधार चक्र, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के आखिरी मनके के पास में होता है। रीढ़ की हड्डी का और टेलबोन का आखिरी का मनका, जहां पर हमारी गुदा होती है, वहां पर होता है मूलाधार चक्र। ये चक्र अगर किसी का कमजोर है, उसको हड्डियों के प्रॉब्लम आएंगे। हड्डियों के जॉइंट्स का दुखना, हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम होना, इसका मतलब उस व्यक्ति का मूलाधार चक्र कमजोर है। उसका कलर लाल होता है। नाभि के नीचे का जो चक्र है उसका कलर ऑरेंज होता है। मणिपुर चक्र का कलर येलो होता है। अनाहत चक्र का कलर ग्रीन होता है। ये सब आपके ग्रुप में आएगा। विशुद्धि चक्र का कलर स्काई ब्लू होता है। आज्ञा चक्र का कलर इंडिगो होता है, डार्क ब्लू। और सहस्रार चक्र का कलर होता है वॉयलेट, जामुनी कलर। ये जो कलर है, ये कलर अगर आप इसका साइंस देखोगे, शायद आपको पता ही नहीं। आप जरा गूगल सर्च कर लेना, वायलेट कलर का मतलब क्या है, स्काई ब्लू कलर का मतलब, ग्रीन कलर का मतलब, येलो कलर का मतलब, ऑरेंज कलर का मतलब, रेड कलर का मतलब क्या है। ये जो कलर है ना, ये कलर हमारे जीवन का सीक्रेट है, लेकिन हमको नहीं पता। इसके ऊपर एक कलर थेरेपी भी है। कहीं आपके शरीर के कोई पॉइंट पर अगर वो कलर लगाते हैं तो वो चक्र काम करने लगता है। सही है, सत्य है, हो सकता है। क्योंकि हाथ रखने से अगर चक्र ठीक होता है तो कलर लगाने से भी हो सकता है। और रेकी सीखने के बाद आपको पता लगेगा कि मैं आज ऐसा क्यों बोल रहा हूं। क्योंकि अगर किसी का मूलाधार चक्र कमजोर, तुमको लाल कलर के कपड़े पहनने को बोलते हैं। किसी का अनाज चक्र कमजोर हो तो ग्रीन कलर के कपड़े पहनने को बोलते हैं। और वो एनर्जी बढ़ जाता है, वो व्यक्ति को आराम भी मिलता है। उसी तरह जो जो चक्र किसी किसी का कमजोर है, उसको अलग अलग कलर के कपड़े पहनने को हम बोलते हैं। जो चक्र का प्रॉब्लम है वो चक्र का कपड़ा पहनना है। लेकिन वो कपड़े पहनना तो सेकेंडरी हो गई। उसके पहले आप हाथ रखकर उस चक्र को हील कर सकते हो। हाथ रखना है और बोलना है कि शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति को स्वस्थ करो। आपको नहीं करना है, आपको बोलना है, हे ईश्वरीय ऊर्जा प्रवाहित हो, इस व्यक्ति को ठीक करो। आपको दिमाग नहीं लगाना कि क्या करूं क्या बोलूं, कुछ नहीं करना, हाथ रख दो, देखो वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। ऊर्जा आएगी, वहां जाएगी, बैलेंसिंग करेगी, व्यक्ति ठीक भी होगा। ऐसे हमारे शरीर में 7 बड़े चक्र है, 124 छोटे चक्र है। उसमें से 24 चक्र और हैं जो 7 से थोड़े बड़े, 7 से थोड़े छोटे हैं। और उनसे छोटे बहुत है फिर, जिसको बोलते हैं मिनी माइनर चक्रा। आपको इतना बारीक देखने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताता हूं, सारे चक्रों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 7 बड़े चक्रों को ध्यान रखना।
जैसे आपके मोहल्ले में 7 घर है और 7 घर में आपको इनविटेशन देना है, तो आप सारे बच्चों के पास, उनके बहू के पास, उनके बेटे के पास नहीं जाओगे। जो घर का मुखिया होता है उनको बोलेंगे हमारे घर में शादी है, आपको आना है। तो घर का जो मुखिया रहता है वो घर में सबको बोलता है, अरे शर्मा जी के यहाँ शादी है, संडे को जाना है सबको। तो सब तैयार होते हैं। आते कि नहीं आते? हाँ, आते हैं। अगर घर का एक व्यक्ति बोले कि हमें संडे को शादी जाना है, बच्चे सब आएंगे, बच्चे हो या बड़े हो। उसी तरह हमारे शरीर का जो एक बड़ा चक्र है, उसको अगर हमने एनर्जी दे दी, उसको अगर हमने हील कर दिया, तो उसके रिलेटेड जितने भी चक्र है वो सारे चक्र हील हो जाते हैं ऑटोमेटिक। आपको करने की आवश्यकता नहीं है उनको। इसीलिए हमें 7 चक्र, 7 चक्र के नाम, 7 चक्र के कलर और उनकी बीमारियों के बारे में जानना है, जो हम एक एक करके जानेंगे, बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा। हाँ, 5 मिनट ज्यादा लूंगा आपके, लेकिन ऐसे कभी नहीं होगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आया। चक्र को आपको रटना है। मैं कल किसी को पूछूंगा ये चक्र का कलर कौन सा है, तो उसको कलर बोलते आना चाहिए। ऐसा नहीं कोर्स फ्री का है तो आप बोलेंगे सीखा तो सीखा, नहीं सीखा तो नहीं सीखा। हाँ, आपको कलर समझ में आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप नहीं भी करते हो तो भी कोई बात नहीं। लेकिन मेरी इच्छा है कि आप 7 कलर को रट लो रात भरे में, कल दिन भरे में। आपको बहुत आसान हो जाएगा आगे सीखना। सहस्रार चक्र जामुनी कलर आपके ग्रुप में आएगा। आज्ञा चक्र इंडिगो कलर, विशुद्धि चक्र स्काई ब्लू, अनाहत चक्र ग्रीन, मणिपुर चक्र येलो, स्वादिष्टान चक्र ऑरेंज, मूलाधार चक्र रेड। ये कलर है। ये दोस्तों हमारे शरीर के पीएच के हिसाब से है, हमारी आध्यात्मिक ऊंचाई है। इसको मोक्ष बोलते हैं। आपने सुना होगा मोक्ष का द्वार, और मोक्ष कहीं बाहर नहीं है। उसी तरह भगवान भी कहीं बाहर नहीं है। अगर आप परमपिता परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड को ढूंढ रहे हैं ना, तो आपको कभी नहीं मिलेंगे, वो किसी को नहीं मिले। आपके परिवार में जितने दादा दादी नाना नानी परदादा हो गए, किसको मिला भगवान? एक को भी नहीं मिला। तो क्या पूजा नहीं करनी? बिल्कुल करो, लेकिन पूजा करते तो पूजा ही करो। पूजा करते समय अगर मोबाइल की रिंग बज गई तो मत देखो, उसमें लीन हो जाओ, उसको पूजा करना बोलते हैं। हम तो भगवान की पूजा करते लेकिन हमारा ध्यान घर में होता है। ओम जय जगदीश हरे। फोन बज गया, उसको बोलना मैं आरती करने के बाद बात करता हूँ, अभी मैं आरती का भगवान की आरती कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। जय जगदीश हरे ऐसी होती है हमारी आरती। हम भगवान को देखने भी जाते हैं ना, तो भगवान को लोगों को ढूसे ढासे देकर जाते हैं, उनको लगता है भगवान थोड़ी देख रहा है। और भगवान के सामने जाकर देखते तो उनको लगता है कि नहीं, अब भगवान मुझे देख रहा है। मतलब आप भगवान के लाइन में जब खड़े थे तो किसी को आपने गाली दी, ढूसा ढासा लगाया, तब उसने नहीं देखा, और जब उसके सामने आए तो ही देखा। कितनी छोटी सोच है हमारी, देखो ना। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, जितने भी सुन रहे हैं, मुझे सब मालूम है। 1,000 हो 5,000 हो, मुझे सिर्फ हाथ उठाकर बोल देना है कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत है। हम भगवान के मंदिर में क्यों जाते हैं? और इसका जवाब है, हम भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। अगर मेरा जवाब सही है तो हाथ ऊपर कीजिए। बराबर। भगवान के मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं। बहुत बढ़िया। सभी लोग यही जवाब देंगे, लेकिन ये जवाब उसका नहीं है।
हम भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं ना, इसीलिए वो हमको मिलते नहीं। ना हमके परदादा को मिले, ना हमारे दादा को मिले, ना हमारे बाप को मिले, ना हमको मिलेंगे। दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन का मतलब है, देखो ना, छोटा सा मतलब निकालना है। दूरदर्शन, दिल्ली दूरदर्शन, टीवी पे आता है वो चैनल, दूरदर्शन, दूर का दिखाने वाला। मतलब दर्शन का मतलब क्या होता है? दिखना। दिखने का मतलब क्या है? दर्शन। तो हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। मतलब क्या के लिए जाते हैं? दिखने के लिए जाते हैं। भगवान को देख लिया, अब भगवान मेरी रक्षा करना, मेरे परिवार की, बेटी की शादी है, बेटे की शादी देख लेना, थोड़ा पैसे वैसे का भी देख लेना, मेरी रक्षा करना। अभी कोरोना तो निकल गया, पता नहीं उसका मामा भांजा कोई आएगा तो बचा लेना, हमारे परिवार को रक्षा करना, हमें आशीर्वाद देना। और आपको क्या लगता है, वो आपकी सुन रहा है? नहीं सुनता। बताऊंगा साइंस, इसके पीछे का विज्ञान बताऊंगा आपको, कुछ ही दिनों में बताऊंगा। बहुत 5 मिनट का सवाल है। भगवान को मिलने हम जाते नहीं, इसीलिए हमको मिलते नहीं। गाना तो हम बोलते, कौन कहते हैं भगवान मिलते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। मिल गया जवाब। द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं का मतलब क्या है? द्रौपदी के पास में विकल्प नहीं था। उसने बोला, कान्हा अब तुझे आना ही है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं। तो कान्हा आ गया, भगवान आ गए। और हमारे पास क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते मालूम है? हमारा विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर। हम दिखावा करते हैं, बाहर का दिखावा है। इसीलिए वो बोलते, जा, अब तू वो कर रहा है जो तू चाहता है, इसलिए मैं तुझे वो दूंगा जो मैं चाहता हूं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा दोस्तों, आप वो करो जो वो चाहता है, इसीलिए वो आपको वो देगा जो आप चाहते हो। आप बोलेंगे, नहीं नहीं, भगवान के ऊपर हमारा विश्वास बहुत है। 2 मिनट में खत्म करूंगा, आगे बढ़ेंगे फिर। आपका भगवान के ऊपर बहुत विश्वास है। आपके आजू बाजू में घर के कोई मंदिर होगा, है, सबके घर के आजू बाजू में नजदीक में कोई मंदिर होगा। वहां पर 3-4 इंच का खड्डा करो, 3-4 इंच का खड्डा करो। अभी रात में जाओ, 10:30 बजे, कोई नहीं वहां पे। तुम्हारे घर में से 5 लाख रुपए निकालो, एक कपड़े में बांधो, वो खड्डे में डालो, उसके ऊपर मट्टी डाल के एक पत्थर रखो और घर आ जाओ। पत्थर इसीलिए बोला मैंने, जब निकालने जाओगे तो पता लगना चाहिए यही रखा है। एक भी व्यक्ति नहीं रख सकता, इतने लोगों में से एक भी व्यक्ति नहीं लग सकता। उसका क्या भरोसा, उसका मुंह उधर है, भगवान का पीछे लगा दिया पैसे। कोई आया तो लेकर गया तो। मतलब हमारा, हमारे भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है कि वो हमारे 5 लाख रुपए की रक्षा करेगा। तो तुम ये कैसा समझ रहे हो तुम्हारी रक्षा करेगा? जब तुम भगवान को बोलते हो ना कि हे भगवान मेरी रक्षा करना, तो तुम एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हो। तुम्हारे अंदर एक भगवान है, वो तुम्हें सुन रहा है, वो तुम्हारी सुनता है, और तुम्हारा मैसेज ऊपर देता है यूनिवर्स पावर को, इसको ठीक करना है यार, ये बहुत बार 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 मांग रहा है। When can you repeat again and again one sentence? Your subconscious mind print your ideas. जब हम कोई भी चीज को बार बार बोलते तो हमारा अचेतन मन उसको टाइप करता है, और वही घटना हमारे जीवन में आती है। मेरे घुटने दुख रहे, मेरे घुटने दुख रहे, मेरे घुटने दुख रहे, घुटने दुखना शुरू। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ता है, मुंह जमता ही नहीं, डॉक्टर साहब ने बोला ऑपरेशन करना पड़ता है। गादी खसक गई, मनका खसक गया, कमर के दोनों मनकों के बीच में गादी खसक गई, नस दब गई, तुम्हारे अंदर ऑपरेशन करना पड़ता है। L5 L4 L6 में गैप आ गया, अब ऑपरेशन के बगैर कोई इलाज नहीं, घुटने की गादी सटक गई, घुटने का ऑयल खत्म हो गया, ऑपरेशन करना पड़ता है।
दिन भर बार 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 बोलते हैं जितने लोग मिलते हैं। हेलो, कौन? मासी। हाँ, कैसी हो? तुम्हें घुटने कैसे अभी? और वो तुम्हारी कमर बैठी कि नहीं बैठी? नहीं ना बेटा, अभी घुटने नहीं बैठे ना। वो डॉक्टर ने बोला है ना ऑपरेशन करना पड़ता है, गादी खसक के ना बेटा मेरे घुटने की, इसीलिए वो ठीक नहीं हो रहे। और कमर, अरे कमर का क्या है बेटा, वो उसमें ना मनके में नस दब गई मेरी। मेरे पाँव में मूंगे आती है ना, वो चीटी चीटियां चलती है। ये डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके सिवा कोई इलाज नहीं। बार 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 बार, यू कैन रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और जो चीज आप बार बार बोलते हो उसी को आप आकर्षित करते हो। दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सांप काटने से कम लोग मरते हैं, उसके डर से ज्यादा मरते हैं। कोरोना से लोग कम मरे, कोरोना के डर से ज्यादा मरे। फ्रांस का रिसर्च है, मेरा नहीं है। एक आदमी को फांसी हो गई थी, 10 बजे फांसी देने वाले थे। रेकी सिखा रहा हूं, आप बोलेंगे भैया ये क्या सिखा, रेकी है देखो। उसको 10 बजे फांसी पे लटकाने वाले थे, 4-5 लोग वहां पर गए, बोले इस व्यक्ति को हम बगैर फांसी का मारेंगे। बोले कैसे? बोले हमारे ऊपर छोड़ दो। कोई बात नहीं बोले। तो जेलर की उन लोगों की मीटिंग हो गई, उस कमरे में एक टीवी लगाई गई, उसको बोला गया देखे कोबरा सांप है, ये कोबरा सांप हमारे हाथ में, इससे हम तुझे कटवाएंगे। तू है ना 60 सेकंड में मर जाएगा, कोबरा का जहर 60 सेकंड में मारता है। उसके माइंड में बार बार ये प्रोग्रामिंग कर रहे थे, इस कोबरा का जहर 60 सेकंड में तू मर जाएगा, 60 सेकंड में तू मर जाएगा, 60 सेकंड में मर जाएगा। उसका माइंड सुन रहा था, सुन रहा था, सुन रहा था, पकड़ लिया उसने। 60 सेकंड के बाद मरना है। उसके बाद उस व्यक्ति को टांच पिन से कटवाया गया, सांप से नहीं। उसके पांव को 2 टांच पिन लगाई गई, उसके आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी, और एक डिजिटल वॉच लगा दी गई। टन 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 ऐसे सेकंड के आवाज आ रहे थे, एक एक सेकंड बढ़ रहा था। 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। व्यक्ति मर गया। चेक किया तो मर गया था। ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिसर्च है। ये मैं क्यों बता रहा हूं तुम्हें, कि तुम्हें बीमार गिराते हो। जब हम कोई भी चीज बार बार बोलते हैं तो हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। गादी सटक गई, गादी सटक गई, गादी सटक गई, नस दब गई, नस दब गई, नस दब गई। नहीं दबी है तो भी दब जाएंगी। तो वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो मर गया 60 सेकंड के अंदर, जबकि उसको कोबरा सांप ने नहीं काटा था। दैट इज नॉट कोबरा बाइट। टांच पिन से कटवाया था, टांच पिन से। और आगे सुनो, जमीन खसक जाएंगी पांव के नीचे की। जब उसका पोस्टमार्टम किया ना, तो उसके मरने का कारण निकला कोबरा सांप का जहर। मेरे भाई, रेकी तो सीखो, उसके साथ में ये चीज सीखो, माइंड पावर। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो अमृत का भी निर्माण करती है और विष का भी निर्माण करती है। उस व्यक्ति को अगर सांप ने नहीं कटवाया तो उसके शरीर में कोबरा का जहर कैसे गया? छींक आने से और खांसी आने से कोरोना होता है, ये तुम्हें पता लगा दिया गया, और तुमने उसको डरना शुरू कर दिया, और आधे लोग मर गए डर के। ये एक छोटी सी एड होती है। इलेक्ट्रिक के खंभे होते हैं ना, ऐसे रोड से चलो आप, डीएमआर बने, डीएमआर बने, डीएमआर बने, डीएमआर बने, झंडू बाम, झंडू बाम, झंडू बाम, झंडू बाम, सारे खंभों पे झंडू बाम। अरे भाई एक जगह देना। अच्छा यकीन नहीं आता, अभी जाओ टीवी ओपन करो आपका, एक चैनल पे ऐड देखो, दूसरे चैनल पे वही ऐड, तीसरे चैनल पे वही ऐड। आपके घर में 105 चैनल चल रहे, 105 चैनल पे वही ऐड आ रही है, वही ऐड आ रही है। आपको बता रहे हैं कि बार 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 बार, अगेन 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 अगेन। और जब तुम बाम लेने जाओगे तो क्या मांगोगे? जड्डू बाम नहीं क्या? हमारे बच्चे को ठंड पानी में नहाता है तो सर्दी होती है, और उसका कारण भी वो तुम्हारे घर का टीवी है। बेटा पानी में भीगना नहीं, सर्दी हो जाएंगी। अच्छे, आजा मैं तुझे ढमका लगा देती हूँ, आजा मैं तुझे टमका लगा देती हूँ।
और मैंने देखा है जंगलों में आदिवासी के बच्चे ठंड पानी से, ओले में ओला गिर रहे ऊपर से, ठंडे पानी से बगैर चप्पल के आते हैं, आंग साफ ऐसे बदन को पोंछते हैं, खाना खाते हैं, उनको ना सर्दी होती है, ना जुकाम होता है, ना बुखार होता है। हमारे बच्चों को ही क्यों होता है? क्योंकि हमारे बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में हमने बचपन से डाल दिया, बेटा भीगना नहीं, तुझे सर्दी हो जाएगी। इसीलिए हमारे माइंड में है बीमार पड़ने के बाद सिर्फ, बाकी कोई चीजें नहीं। इस दुनिया में हमें ठीक करने वाली कोई चीज नहीं, बस बाहर की चीजें हमें ठीक कर सकती है। नहीं, तुम्हें ठीक करने वाला एक एमडी डॉक्टर तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये मेरा बताने का उद्देश्य था। और इस डॉक्टर के ऊपर भरोसा मत करो, मैं बोलता हूं इसलिए, इसका प्रयोग करके देखो, इसको आजमा कर देखो। मैं घड़ी डिटर्जेंट के बेच रहा हूं, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, है ना? ऐसा ही होता है ना? हाँ, तो इसको पहले इस्तेमाल करके देखो, मेरे ऊपर विश्वास मत करो भाई। 48,000 लोग, ऐसे ही लोग नहीं जुटे। प्रैक्टिकल के साथ बताता हूं, तुम्हारे अंदर भगवान बैठा हुआ है। कितने सत्संग किए आपने? 50, 20, 30 किए होंगे। आपने कभी भगवान को सुना? किसने सुना बताओ? भगवान की आवाज किसने सुनी? हाथ ऊपर करके बताओ, एक भी नहीं बता सकता। मेरे साथ रहो, मैं आपको आपके ही घर में, इसी कपड़े में, सलवार सूट में, जीन्स में, पैंट में, साड़ी में, यही बालों में, ऐसे ही संसार में, व्यापार में, परिवार में, व्यवहार में रहकर भगवान को सुनाने की गारंटी देता हूं। और आपको मालूम है भगवान को सुनने के लिए क्या चाहिए? किसी ने बताया आपको? नहीं बताया। अरे एक को भी पता नहीं, भगवान को सुनने के लिए ये चाहिए कि मेरे हाथ में जो दिख रहा है ना आपको, ये आपको भगवान की आवाज सुनाई देगा, जिसको अनहत नाद बोलते हैं। अनहत नाद भगवान की आवाज है। ओम भगवान की आवाज है, ईश्वर अल्लाह गॉड की आवाज है। सूरज की किरणों से भी ओम निकल रहा है, पेड़ के पत्तियों में ओम है। अभी रिसर्च आया है सामने, और ओमकार की चैंट लगाने से बड़ी बीमारी निकल जाती है। क्या आपको पता है? नहीं, क्योंकि विश्वास नहीं। विश्वास ही नहीं ऐसा हो सकता करके। क्यों विश्वास रहेगा हमारा? हमने कभी देखा ही नहीं कि ऐसा होता है। अभी मुझे इतने लोग सुन रहे जिनके वीडियो ओपन है, किसको हेडेक हो रहा है बताओ? तो आप बोलेंगे मुझे हो रहा है। बताओ किसको हो रहा है हेडेक? किसको हो रहा है बहुत खतरनाक हेडेक? अपना वीडियो ओपन करो, बोलो मुझे हेडेक हो रहा है, हाथ ऊपर कर सकते हो। किसको हो रहा है हेडेक? हाथ ऊपर करके बता दो। हाँ, ओके। एक कौन है? राशि सिंगाई। ओके, ये बंदे को मैं लेता हूं स्क्रीन पे। मैं इनको नहीं पहचानता। ये बंदा है, आपने देखा अभी आपके स्क्रीन पर। भैया आपको हेडेक हो रहा है, हाथ ऊपर करो, हेडेक हो रहा होगा तो। ऐसे दोनों हाथ, अच्छा ठीक है। एक हाथ में मोबाइल होगा। 100 रुपए का स्टैंड आता है मोबाइल रखने का, ले लो भैया, 4 दिन रखेंगे, अभी काम पड़ेगा आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी रहो, अभी हाँ, ओके, लगा दो, लगा दो। आपको हेडेक हो रहा है भैया, राइट? ओके, उनका वीडियो बंद हो गया, आ गया। आपको हेडेक हो रहा है, राइट? ओके ओके, हेडेक हो रहा है। अभी भैया आपका नाम बताइए एक बार। राशि सिंह। ओके ओके, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको ओपन कर देता हूं, आपका ऑडियो ओपन कीजिए, बाकी लोग नहीं करेंगे। हाँ, आपका नाम बताइए भैया। अच्छा, आपको आज सवेरे से हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा? ओके, अमित क्या है अमित के भाई? मेरी आवाज सुन रहे हैं आप?
अरे आंखें खोलो भैया, मेरी आवाज आ रही क्या आपको? दोनों हाथ ऊपर करो, क्या कर रहे हो क्या नहीं? हाँ, आपको हेडेक हो रहा है, आपने दोनों हाथ ऊपर किए, अब आपकी आंखें बंद कर दो। कुछ भी नाम हो आपका, चलो मैं राशि सिंह समझता हूँ, आंखें बंद कर दो। अब मैं प्रार्थना करता हूँ उस रेकी शक्ति से। ओ ओम। आंखें खोल दो भैया, आपका ऑडियो ओपन करो। हाँ सर, हल्का महसूस हुआ। अभी बता दो आपका हेडेक कितना कम हो गया? सर 50% कम हो गया। 50% कम हो गया। मैंने आपको टच भी नहीं किया, आपका नाम भी मुझे मालूम नहीं था। अपने दोनों हाथों को ऐसे करो, अपने आंखों इस पे रख दो, माथे पे ऐसे। अपने ईश्वर को याद करो जिनको मानते हो, अपने ईश्वर का याद करो, अपने ईश्वर का नाम याद करो और बोलो, हे ईश्वर, मेरे माथे का जितना भी दर्द है ना, मेरे दोनों मुट्ठी में आ जाओ। और दोनों हाथों की मुट्ठी बना लो, बनाओ मुट्ठी दोनों हाथों की और खींचो, वहां से खींचा। अब अपने ऐसे मुंह के सामने लाओ, मेरी इधर देखो, ऐसे मुंह के सामने ऊपर फूंक मारो, ऐसे ऊपर फूंक मारो। गो, थैंक यू भैया। चेक करो, हाँ सर, वो हल्का हो गया। भैया आपका दर्द निकल गया। बिल्कुल निकल गया सर। जोर से बोलो भैया सबको। सर मेरा गला भारी है, बिल्कुल निकल गया जो है। आपका गला भारी है लेकिन आपका दर्द निकल गया, राइट? जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आपने देखा, हमारे एक भाई थे जिनका दर्द निकल गया। सर बहुत सा ज्यादा हेडेक हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे टेबलेट खानी पड़ेगी जो है। लेकिन अभी ऐसा आपको लगा कि कोई तो भी किसी ने खींच लिया, ऐसा आपको लगा। जी सर। और वो खींचने के बाद में आपका दर्द निकल गया। सर बिल्कुल निकल गया सर। बिल्कुल निकल गया। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू। ओके सर। तो अभी आपने देखा दोस्तों, ये मैं कल करके बता रहा था, लेकिन आखिरी में आप लोगों को मुझे करके दिखाना ही पड़ा क्योंकि आप मानने वाले नहीं थे। मैं आपको जो बता रहा था वो आपके समझ में शायद नहीं आ रहा होगा कि भैया ये क्या बोल रहे होंगे। आज मैंने आपको जो भी करके दिखाया दोस्तों, ये कोई चमत्कार नहीं, ये कोई मेरे पास शक्ति नहीं है, ये आप ही के अंदर का डॉक्टर था, बस उसको हमने आदेश दे दिया और उसने भैया के दर्द को बाय बाय कर दिया। और 1 या 2 मिनट के अंदर उनका दर्द 100% निकल गया। तो दोस्तों मुझे इतना बताओ, इन्होंने कौन सा मेडिसिन लिया? कोई भी मेडिसिन नहीं लिया, कोई भी मेडिसिन नहीं लिया। अब आपके समझ में आ गया कि आप क्या सीख रहे हो। आप ऐसी विद्या सीख रहे हो जिसको आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, ऐसी विद्या आप लोग सीख रहे हो। और ये विद्या सीखने के लिए मैं आपको 6 घंटे दे रहा हूं। अगर आप मुझे जीवन के 6 घंटे दोगे तो इसके बाद आपको कहीं पर भी नंबर लगाना नहीं पड़ेगा। आपको आपके ही घर में अपने ही अंदर के ईश्वर के साथ बैठ के उपचार करने की कला मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपको लगता है तो आइए, नहीं तो आपकी मर्जी। आपको लगता है किसी को बोलना चाहिए तो बोलिए, नहीं बोलते हो आपकी मर्जी। मेरा काम मैं कर रहा हूं, आपकी मर्जी। धन्यवाद। कल मिलते हैं 9 बजे।
गुरु वंदना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। कल हम रेकी का उपचार कैसे करते हैं इसका पूरा प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, इसीलिए कल कोई भी अब्सेंट ना रहे, क्लास को ज्वाइन करे। अगर आप चाहते हो किसी को लिंक भेजना है तो आपके ग्रुप में लिंक है, वो लिंक आप भेज सकते हो। घर घर रेकी को फैलाना है, अब लोगों को इस विद्या से अवेयर कराना है, परिचित कराना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, और आपका ज्यादा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरु धन्यवाद गुरु जी। का धन्यवाद। आपके क्वेश्चंस हम धन्यवाद कर लेंगे, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। धन्यवाद गुरु जी। जसवंत हार्डून गेम। धन्यवाद भैया। हेलो सर। गुरुजी मेरा एक सवाल